और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। अब आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। आप सभी का जो परीक्षा होने वाली है वो कब होने वाली है मेरे बच्चे, जल्दी बता दो फटाफट से। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग का महातांडव का कौन सी क्लास है आज हम लोग का? जल्दी बताओ सर। दूसरा क्लास है। और दूसरे क्लास में आज हम लोग किसका समापन करने वाले हैं मेरे भाई? दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण का। भाई मेरे, ये चैप्टर आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना? एक बार मुझे बता दो कि हमारी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है ना? आज की जो ये सेशन है, आज की जो क्लास है वो बहुत ही तगड़ी होने वाली है। आपकी 7 दिन के अंदर अंदर मैं आपकी पूरी क्रैश कोर्स में यानी कि पूरी मैथ्स आपकी ख़त्म करने वाला है ना? बहुत ही सुंदर तरीके से, क्योंकि लाइन ऑफ मैथ इज़ बैक। एक बार मैथ का जो शेर है वापस आ चुका है दहाड़ने के लिए। मेरे बच्चे, कब एग्ज़ाम है आप सभी का मैथ्स का, एक बार मुझे बताना। और आप सभी फोड़ने के लिए तैयार हो ना? मुझे बता दो फटाफट से मेरे बच्चे। आज पढ़ने वाले हम लोग दो चैप्टर, यानी कि तीसरा और चौथा चैप्टर, है ना? यदि यदि मेरे बच्चे 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में कब होने वाली एग्ज़ाम? सर 18 फरवरी को 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं 2025 में, तो आज ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। ठीक है, एक बार सारे बच्चे लाइक करके क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और एक बार मुझे बताना कि क्लास को हम आगे बढ़ाएं। एक बार जल्दी से मेरे बच्चे, जल्दी से मुझे बता दो। और क्लास में आज क्यों देरी हुआ, क्यों हम लेट से आए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। क्योंकि एक हमारी छात्रा का फ़ोन आया मेरे पास और वो रोने लगी और वो कहने लगी कि सर अब डर लग रहा है, डेट आ चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैंने कहा कि अभी इस बातों को रोकते हैं। और जो तुम्हारी समस्या है मेरे बच्चे, वो समस्या हमारे लाखों बच्चों की है। तो आज मैं उनसे, उस बच्ची से, उस लड़की से मैं आज बात करने वाले हैं। लाइव क्लास में ही बात करेंगे। मैंने उससे बोला है कि मैं तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है ना, तुम बेहिजक लाइव क्लास में बताना, ताकि सारे बच्चे भी जान पाएंगे और सब कुछ हम समझ पाएंगे, सब कुछ सारे बच्चों को भी समझा पाएंगे। ठीक है, एक बार प्लीज़ शेयर करिएगा और सब कुछ हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को बहुत तगड़े तरीके से। मेरे बच्चे, सबसे पहला स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, आज इसका समापन करेंगे बहुत ही अच्छे प्रकार से। और हम बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और क्या क्या पॉइंट आपको याद करना होगा, क्या क्या पॉइंट इसमें देखना होगा। ठीक है, एक बार प्लीज इसे शेयर करना मेरे बच्चे फटाफट से। अब देखो, ध्यान देना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें समझना होगा कि आखिरकार दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो होता है, उसका व्यापक रूप जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है: a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर का 0। इस तरीके से व्यापक रूप होता है। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें होता यह है कि जो a b c जो होता है, a b और c जो होता है, वो वास्तविक संख्याएं होती है। मैं ये प्रॉपर ये लिख दिया हूं। और इसके पहली वाले क्लास क्या आपने देखा है, एक बार मुझे बताना कि हाँ मंटू सर, हमने पहली वाली क्लास को जो है ना वो देखा है। ठीक है, और उसका पीडीएफ भी हम लोग ले लिए हैं, इसका भी पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। अब देखो, जो दो चर वाले रैखिक जो समीकरण होती है मेरे बच्चे, उसे हल करने की दो विधियां होती है। कौन कौन सी विधियां होती है, क्या आपको पता है? नहीं सर, तो मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहला एक विधि होता है ग्राफीय विधि। और ग्राफीय विधि से हमेशा, इस विधि से आपके एग्जाम में बोलो बोलो कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई? तो 5 मार्क्स का हमेशा क्वेश्चन आता है। और इस बार भी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी पूछा जाएगा। डन है। तो ग्राफीय विधि से कैसे आप क्वेश्चन को हल करेंगे, इसके मैं एक वीडियो अलग से भी बना दिया हूं। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा एक विधि होता है बीजगणितीय विधि। लेकिन जो बीजगणितीय विधि होती है, इसमें भी 3 विधियां होती है। यानी कि बीजगणितीय विधि से आप 3 विधियों से भी हल कर सकते हैं। उस विधि का क्या आपको नाम पता है? क्या आपको नाम पता है? एक होता है प्रतिस्थापन, एक होता है विलोपन और एक होता है बृहस्गुणन विधि। आइए बात करते हैं आगे और एक एक स्टेप को समझते जाना। ठीक है, एक बार प्लीज आप शेयर करिएगा फटाफट से मेरे बच्चे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफीय विधि में। तो कुछ ग्राफीय विधि में इस प्रकार से हल किया जाता है। जैसे पहला विधि क्या है मेरे बच्चे? ग्राफीय विधि। अब जो ग्राफीय विधि होता है उसमें किया जाता है, ध्यान से सुनना। ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले बीजगणितीय विधि से समीकरण का कम से कम 2 हल निकालना आवश्यक होता है। देखो,
अगर ग्राफी विधि बनाना होगा, ग्राफी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले आपको बीजगणितीय विधि से उस समीकरण की कम से कम 2 हल निकालना होगा। अधिक से अधिक आप जितना मन करे उतना आप निकाल सकते हो। सही बात है? यस सर, क्लास में बने रहना। एक बच्ची से मैं आपको भी बात कराने वाला हूं, यानी कि वो लाइव में आने वाली है आपके साथ में, है ना, और वो समस्या आपको बताने वाली है, और वो समस्या हमारे लाखों बच्चों की, यानी कि आप सभी के बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, तो जरूर चलो। तो ये जैसे कि उदाहरण के रूप में मैंने 2 समीकरण है, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा, इस तरीके से 2 समीकरण दे देगा। जैसे कि आपकी मॉडल पेपर जब जारी हुई थी तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आया होगा, आप देखे होंगे। इस प्रकार से 2 समीकरण दे देगा। इस 2 समीकरण को समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से 2 हल निकालना होगा। अब 2 के अलावा आप 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि देखो 2 ही निकालोगे तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे सबसे पहले बीजगणितीय विधि से दोनों का हल निकाला गया। ये कैसे बनाया जाता है इसके बारे में तुम प्रॉपर चर्चा कर दिए हैं, और ये स्पेशल वीडियो ही इसके लिए काफी ज्यादा सही होता है ना। मैं इसमें बस इंडिकेट कर रहा हूं आपको, बाकी आगे की प्रोसेस जो आज है ना, इसकी सारी समापन, सारी प्रक्रिया, सारी दिक्कत मैं आज आपको खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो x और y का मान निकाल करके, और एक ग्राफ का पेज मिलेगा मेरे बच्चे। क्या मिलेगा? इस तरीके से ग्राफ का तुम्हारी पेज मिलेगा, और ग्राफ के पेज में मेरे भाई आपको सिर्फ उसका मान रख करके उसमें कटा देना होता है, आंसर आ जाता है। लेकिन उसमें ध्यान देने की बात यह है कि देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिल रही है। ए कहां लिखना है, बी कहां लिखना है, जो रेखा कट रही है उस पे समीकरण भी लिखना है, और यही बच्चे छोड़ देते हैं, जिसमें टीचर क्या है ना, वो 3 नंबर से ज्यादा नंबर नहीं देते हैं, है ना। फिर बच्चे कहते हैं सर मैंने बनाया था, मेरा 100 स्कोर नहीं कर पाया। भाई गलतियां करते हो आप, है ना। तो मैं वो वीडियो बना दिया हूं, उस वीडियो को जरूर देख लेना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और सबसे खास बात यह है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे बच्चे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसमें बीजगणितीय विधि से हल करने की कितनी विधियां होती है मेरे बच्चे? तो क्या कहोगे? सर बीजगणितीय विधि से जो है ना, बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए 3 विधियां होती है। कितनी विधि होती है? सर 3 विधि होती है। तीनों का नाम क्या क्या है? पहला का नाम है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा का नाम है विलोपन विधि, और तीसरा का नाम है ब्रजगुणन विधि। मेरे बच्चे जो ये 2 विधियां होती है, इसी का यूज आप बार बार करते हैं, और बार बार आप करते हैं क्योंकि ये दोनों विधियां आसान होती है, दोनों विधियां आसान होती है। हालांकि तीसरा जो विधि होता है ब्रजगुणन विधि, ये भी सबसे आसान होता है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला थोड़ा लंबा चौड़ा देखने को मिलता है। लेकिन मैं आज आपको इतना अच्छे तरीके से बताऊंगा कि फॉर्मूला को आप बिना आप रटे उसे समझ सकते हो। एक ऐसा ट्रिक दूंगा, और आपको पता है कि आज मैं आपको गारंटी भी दूंगा, आज मैं आपको गारंटी भी दूंगा कि मेरे बच्चे ये क्वेश्चन रट लेना, ये क्वेश्चन मैं आउट कर रहा हूं, तुम्हारे पेपर में छपेगा, ऐसा भी मैं आज आपको बोलने वाला हूं। ठीक है, प्लीज एक बार लाइक करके सेशन को शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। ठीक है, अब देखो प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण दिया गया होता है। 2 समीकरण में सबसे पहले या तो x या तो y का मान निकाल लेते हो, ये तो बात पता है आपको, है ना, और फिर दूसरे वाले समीकरण में आप रख देते हो, आंसर आ जाता है। इस वाले में क्या होता है? किसी एक मान को बराबर कर लिया जाता है, और बराबर करके उसको समीकरण पहला में से दूसरा को घटा दिया जाता है, या दूसरा में से पहला को घटाते हो, आंसर आपका आ जाता है। प्रॉपर इस विधि के बारे में बात करेंगे, पहले ध्यान से सुनो, मैं जो डिफिनीशन बता रहा हूं। अब मैं बात करता हूं भाई साहब, सबसे पहले जो ब्रजगुणन विधि होती है मेरे भाई। अब ब्रजगुणन विधि में मैंने कहा ना कि इसको बनाने के लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत होती है। जो फॉर्मूला यानी कि जो सूत्र होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है मेरे भाई? फॉर्मूला होता है। और देखो फॉर्मूला जो है वो काफी लंबा चौड़ा देखने को लग रहा है, लेकिन है बड़ा कमाल का। ये इतना बड़ा फॉर्मूला तुम रटोगे तो भूल जाओगे कि कहां ए होगा, कहां बी होगा, कहां सी होगा। मैं बता रहा हूं कैसे करना। क्या मुझे आप बताओ मेरे बच्चे, क्या आप x बटा BC माइनस BC कर सकते हो? यस। बराबर y बटा CA माइनस CA कर सकते हो? यस। आप बताओ 1 बटा AB माइनस AB लिख सकते हो? इतना याद करने में कोई झंझट है, कोई परेशानियां हैं? तो कहोगे कि नहीं सर नहीं है। क्या आप इतना कर सकते हो? x बटा BC माइनस BC, y बटा CA माइनस CA, और 1 बटा AB माइनस AB। यदि इतना तुम्हें पता हो गई, यदि इतना आपको पता हो गई, तो मेरे भाई सिंपल सा मेरा एक कोड याद रखना है। कोड क्या याद रखना है? 12 और 21। कोड क्या याद रखना है? 12 और 21। अब क्या करना है? सब जगह 12 और 21 बैठा दो, बस 12 और 21 मेरे बच्चे बैठा दो। जैसे यहाँ पे कर दो 12 तो 1 और 2 12, यहाँ पे 2 और 1 21, यहाँ पे 12, यहाँ पे 21, फिर से 12 और यहाँ पे 21। लो अब देखोगे तो फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला जो है ना आपकी तैयार हो चुकी है। इसमें बताओ कहीं पे भी तुम्हें
रटने की कोई दिक्कत है? क्या तुम कहोगे कि मैं इसे रट के ही बताऊंगा? तो बोलो, रटते तो कितना टाइम लगता है मुझे बताओ, और फिर आप भूल जाते। तो ये तरीका तब तो सीखोगे ना जब क्लास में प्रॉपर पढ़ोगे, क्लास में प्रॉपर आए रहोगे। सही बात है? यस। और देखो हमारी जो मेहनत है, मैं आपके लिए जो कर रहा हूं मेरे भाई, उसके लिए बस मुझे ये चाहिए कि आप लाइक करके शेयर कर दो अपने बच्चों साथियों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं पढ़ाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना पढ़ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मार्क्स आ सके। एक शिक्षक का बस यही काम होता है कि भाई वो जिस पद पे वो नहीं है, जो लायक वो नहीं बन पाया, वो अपने बच्चों को बना सके। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे खास बात ये है, और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और आज मैं आपको इतना अच्छा तरीका बताने वाला हूं, मैं सबको पढ़ने वाला हूं। क्लियर है सर? ठीक है, क्लियर है ना? देखो क्लियर है तो बताते जाना, एक बार थम्स अप और लाइक करते जाना, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है बच्चों की, सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि जो रेखा युग में दिया गया होता है, यानी कि दो समीकरण दिया गया होता है और उसमें पूछा जाता है कि क्या आप बताओ कि उसका ग्राफीय निरूपण क्या है या फिर बीजगणितीय निरूपण क्या है। ये बार बार एग्जाम में आता है, और मैं आउट कर रहा हूं, आप समझ लो इस पॉइंट को कि आपके एग्जाम में 100% जो है ना वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक बार जितने बच्चे लाइक नहीं किए लाइक करना सेशन को, ठीक है। मैं इस चीज को आउट कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। अब देखो कभी भी दो समीकरण दिया गया होगा, पहले मैं इस पॉइंट से समझा रहा हूं, फिर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक अभी बताऊंगा जिससे जो ये सारी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। लेकिन बाबू आपको ध्यान से सुनना होगा। देखो दो समीकरण होगा, जैसे कि यहां पे यह है x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर का 0। इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले तुम तुलना करो, यानी कि a1 बटी a2 बराबर b1 बटी b2 बराबर c1 बटा c2। अब देखो जो इसमें पहला वाला समीकरण होता है उसमें पहला वैल्यू जो होता है वो a1 का होता है, x वाले के गुणांक, और जो y वाला होता है वो a2 होता है, जो c होता है वो आपका क्या होता है, जो कोई अंक होता है वो c का वैल्यू होता है। लेकिन इसमें c नहीं दिया गया है तो इसको हम 0 मान लेंगे। लेकिन देखो इसमें दिया गया है माइनस का 20, उससे माइनस 20 कर लेंगे। अब यही तुलना करेंगे, जैसे कि यहाँ पे a1 बटे 2 क्या हो जाएगा, तो 1 बटे का 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2 बटा b1 बटे b2 माइनस 2 बटा का 4। फिर ये करोगे क्या होगा, 0 बटा का माइनस का 20। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे वाले में ये करोगे 2 बट्टे 4 हो जाएगा, a1 बटे b2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। इसको करने के लिए मुझे नहीं लग रहा कि आपको थोड़ी सी भी अब दिक्कत हो रही होगी, इसे भी कर लोगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 कर लोगे, इतना बस बात पता है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से, अब आती है भाई कमाल की बातें। अब कमाल की बातें ये है कि जब आप इसे देख रहे हो तो 1/2 है, और इसे कटाओगे तो कितना होगा सर, माइनस 1/2 हो जाएगा। सही बात है, ये होगा ना, यानी कि ये वाला 1/3 है और एक वाला माइनस 1/2 है। क्या ये आपस में बराबर है? क्या आपस में बराबर है सर? नहीं है। यदि कहीं पे भी ऐसी कंडीशन आ जाए, यानी कि दोनों का दोनों जो है ना आपस में बराबर ना हो, यानी कि a1 बटे a2 बराबर मेरे बच्चे यदि b1 बटे b2 नहीं होता है, उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में मेरे बच्चे होता क्या है, ध्यान से सुनना, उस कंडीशन में होता है प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा। क्या होती है? प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, यानी बाबू एक दूसरे की रेखा वो काट रहल बटे। ठीक बा, चलो अगला इसका अगर बात करता है सर ग्राफीय निरूपण क्या होगा, यदि वो ग्राफीय निरूपण बात कर रहा है सॉरी, तो उसका क्या होगा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा। अगर उसका बीजगणितीय रूप पूछ रहा होगा तो उसका क्या होगा, सिर्फ एक हल, यानी कि केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय हल। अब कई बार पेपर में क्या होला ना कि लिख देला अद्वितीय, और अद्वितीय के मतलब ही समझ में ना आवेला कि अद्वितीय का मतलब क्या होला, तो ध्यान से सीखा, ई पॉइंट हम तारा के क्लियर कर देता नहीं। अ मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि नहीं, अ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, यानी कि जिसके दूसरा ना हो, इसका मतलब एक ही होगा। क्या होगा, वो ओनली वन एक होगा। जैसे मान लो कि तुम जन्म लिए हो तो तुम्हारे जैसा कोई दूसरा ना होगा। हाँ, हम लोग कहानी सुने हैं कि एक रूप का 7 लोग होते हैं, है ना, बचपन में कहानियां दादी वादी सुनाती रहती है, या कई बार मूवी में देखे हैं या किसी से सुनने में मिल जाता है भाई 7 रूप होता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है ना। हो सकता है ऐसा रूप केवल मिलता जुलता अगर होगा भी तो, लेकिन जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो गुण है, वो नहीं होगा, है ना। तो वही बात है भाई, अद्वितीय यानी कि आपके जैसा कोई दूसरा ना हो, नहीं कि सिर्फ एक हल होगा। यदि अब इसे देखो कटाओगे दूसरा, इसे 1/2 हो जाएगा, इसे भी कटाओगे तो सर 1/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 9 दूनी 18, 1/2 भी 2 हो जाएगा, यानी कि सभी में ये 1/2 यानी कि 1/2 आ रहा है। यानी कि जब इसका तुलना तुम किए तो तीनों का तीनों कंडीशन कैसा आया सर, बराबर आ गया।
तो जब बराबर आएगा इसका मतलब हो गया कि वो संपाती रेखा। अब संपाती का मतलब क्या होता है मेरे भाई? संपाती का मतलब होता है एक ही रेखा पे एक और रेखा आ जाना, यानी कि एक रेखा है और इसी रेखा पे एक और रेखा आ जाना, इसे संपाती रेखा कहते हैं। अब जब संपाती हो रहा है तो क्या होगा, ध्यान से देखो, संपाती होगा, देखो इसमें क्या होता, प्रतिच्छेद कर रहा था, यानी कि एक बार काट रहा था तो उसका सिर्फ अद्वितीय हल था, यानी कि सिर्फ एक हल था। और इसमें तो रेखा पे रेखा आ रहा है, इसका मतलब तो बहुत बार काट रहा है, ऐसे समझो, वो बहुत बार काट रहा है आपको एक ट्रिक के माध्यम से। तो बहुत बार काट रहा है इसका मतलब क्या हो गया, उसका अनगिनत हल होगा, है ना। तो वही चीज है भाई, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। सही बात है, क्या होगा मेरे बच्चे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम लोग करते हैं तुलना a1/a2 से, तो 1/2 देख रहे हो, इसे भी घटाओगे तो क्या होगा सर, 1/2 ही होगा, यानी कि दो कंडीशन ये आपस में बराबर हो गया, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो। लेकिन ये माइनस माइनस कर दिया, 4 बार ये 1/3 आ जाएगा, ये दोनों में 1/2 आएगा, कटाएंगे 1/2 तो यही ले है, इसको कटाएंगे तो 1 ये भी 2 आएगा, ये दो बराबर है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 है। लेकिन तीसरा वाला कंडीशन बराबर नहीं है। जब तीसरा वाला बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब हो गया कि वह समानांतर रेखा है। समानांतर कहने का मतलब कैसा हो गया भाई, ये एक दूसरे के समानांतर है, यानी कि ये ऐसा एक रेखा ऐसे जाएगी और एक रेखा ऐसी जाएगी। जब ये एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी, जब ये कहीं काटेगा ही नहीं, तो मुझे बताओ यार, मुझे बताओ कि क्या इसका कोई हल निकल करके आएगा, नहीं होगा। तो वही बात है, इसका कोई हल नहीं होगा। तो सिंपल सी भाषा में आप समझो कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं भाई, मुझे बता दो, अब ध्यान से सुनना। अब एक बार होता है विरोधी अविरोधी, उसके भी बारे में हम चर्चा करते हैं, पहले ध्यान से सुनना, आगे वाले पॉइंट के यहां से चर्चा करेंगे हम इस वाले पॉइंट से, ठीक है। अब इस नोट वाले पॉइंट किए हैं, और जो तुम भूल जाते हो बार बार, अब यहां से क्लियर हो जाएगा। कब विरोधी होगा, कब अविरोधी होगा, कब संगत होगा, कब असंगत होगा, सारी चीज अब क्लियर हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनना। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यही होता है, इसलिए ये दिया गया है। यदि कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं हो, यानी कि वो आपस में बराबर नहीं हो, तो मेरे बच्चे अब तुम कमेंट करके मुझे बताओ कि मैंने क्या बताया था। जब बाबू अगर दोनों आपस में बराबर ना हुई तो उसका क्या होगा, तो सर उसका प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होगा, यानी कि उसका एक दूसरे का रेखा क्या करेगी सर, काट देगी। जब वो काट देगी तो कितनी बार काटेगी सर, एक बार काटेगी। तो उसका हल कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना सर, सिर्फ एक हल हो जाएगा। क्या होगा सर, सिर्फ एक हल होगा। कितनी हल होगा, एक हल होगा। जब एक हल हुआ है ना, तो इसीलिए मैंने क्या कहा, एक हल हुआ, उसका मतलब हो गया कि उसे ही कहते हैं अद्वितीय, यानी अ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, यानी कि जिसके दूसरा ना हो उसे ही हम लोग अद्वितीय कहते हैं। ये क्या होगा, अद्वितीय होता है, और इसका ग्राफीय नोट पर क्या होता है सर, प्रतिच्छेदी होता है। अब बात करते हैं सर, ये क्या होता है, ये संगत और अविरोधी होता है। अब इसका मतलब समझो, देखो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कब संगत होगा कब अविरोधी होगा, तो ध्यान से सुनना। संगत का मतलब हो गया कि उसका कोई ना कोई हल निकलेगा, यानी जिसका हल निकल जाए नु बाबू तो करा क्या कह दिया, संगत बा। जैसे मान लो कि इसका कोई ना कोई तो हल निकल रहा है, यस मंटू सर निकल रहा है, तो निकल रहा है, इसका मतलब हो गया संगत होगा। और यहां पे लिखा है अविरोधी, तो अविरोधी कब होगा किसी समीकरण में, अ माने नहीं, विरोधी माने विरोध, यानी कि जो विरोध नहीं कर रहा हो, यानी जो विरोध नहीं कर रहा हो, यानी कि अविरोधी, ऐसे समझो। तो विरोध नहीं कर रहा है कब, जब उसका कोई ना कोई हल निकलेगा, तभी तो विरोध नहीं कर पाएगा। जब ना कोई हल निकलेगा तभी वो विरोध नहीं करेगा, इसका मतलब हो जाएगा वो अविरोधी। अब मान लो जिसका हल ना निकले, यानी कि कोई समानांतर आ जाए, ऐसे आ जाए, ये तो कोई काटेगा ही नहीं। जब रेखा ना काटी तो इसका कोई हल नहीं होगा और ये विरोध करने लगेगा, और ये क्या होगा, ये असंगत हो जाएगा, यानी कि इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। संगत माने कुछ है, माने उसका कुछ हल है, ऐसा समझो, है ना। असंगत मतलब एकरा में कोनो दब नहीं है, ठीक बा, एकरा के निकाल के फेंक दबा तब कोनो मतलब नहीं है, ठीक बा। तो वैसे समझो। अब वही दूसरा कंडीशन मैंने क्या कहा, जब देखो अब ये वाला कंडीशन जो पूछ देता है कि कोई हल नहीं है, कब कोई हल नहीं होता है, जब मेरे बच्चे दोनों कंडीशन बराबर होता है, a1/a2 बराबर b1/b, लेकिन तीसरा वाला कहता है कि हम बराबर ना होखेम। तो जब कह दी कि तीसरा बराबर ना होखे, तो कह दिए भाई तार कोनो हल ना होई, यानी कि तू आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा सर, ये समानांतर हो जाएगा। तो वही प्रक्रिया मैंने क्या बताया, ये समानांतर होगा,
ठीक है। और ये क्या होगा, असंगत होगा, यहाँ पे अ जोड़ लेना है, संगत लिखा गया है, असंगत होगा और विरोधी होगा। ठीक है, ये देखो ये विरोधी होगा, गलती लिखाया हुआ है। ठीक है, इसको सही कर लेना। ठीक है, और ये विरोधी उत्पन्न करेगा, तो क्या हो जाएगा, असंगत और विरोधी हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, बताओ यहां तक क्लियर होगा। अब कौनो झंझट बा है मैं, बताओ फटाफट से। सर ना, एक वो अगला होगा, एक अगला होता है। अगला क्या होता है सर, वो तीनों कंडीशन आपस में बराबर हो जाता है। तब बाबू जब तीनों बराबर हो जाई तो क्या हो जाई, जल्दी बताओ। वो एक दूसरे पर एगोरी रेखा आ जाई। एक मतलब हो गल कि एगो रेखा पे एगोरी जब रेखा आ जाए, मतलब बहुत बार काटी तो ओकर हलो बहुत बार हुई, यानी कि अनंत हल होगा। कैसा हल होगा मेरे बच्चे, अनंत हल होगा। ठीक है, कैसा होगा, अनंत हल होगा। ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे पॉइंट्स इस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तब जब इसका क्या होगा, तो इसका ये कौन सा रेखा होगा, ये संपाती होगा। कैसा होगा, क्योंकि इसका हल निकल रहा है, संपाती होगा, है ना। और ये क्या होगा, ये अविरोधी के जगह पे इसमें बस आश्रित लिख दिया जाता है, यानी कि ये संगत होगा और क्या होगा, ये आश्रित होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के रेखा होगा। यहां तक मुझे बताओ क्लियर है या नहीं है, यहां तक मुझे बताओ कि सर क्लियर है या नहीं है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं और तुम क्वेश्चन बताओ। इसके पहले मैं उस बच्ची के पास फोन करना चाह रहा हूं कि मैं फोन करूं, मैं उन बच्ची का समस्या सुनूं और आपको भी जो समस्या है उसे मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक बार मुझे बताओ, एक बार प्लीज सेशन को शेयर कर दो, और मैं उस बच्ची से बात करके आपको भी सुनाने वाला हूं। ठीक है, बोलो एक बार हाँ या ना। ठीक है, एक बार शेयर भी कर दो, सारे बच्चे शेयर कर दो जल्दी से। तब तक ये क्वेश्चन का तुम जवाब बता दो फटाफट से, जल्दी से। तब तक शेयर कर रहे हो, तब तक क्वेश्चन का जवाब भी बता दो फटाफट से। ठीक है, चलो इसका आंसर करना बिना ऑप्शन का। भाई मैं पढ़ा रहा हूं बिना ऑप्शन का, एकदम बहुत ही सुंदर से देखो, हर एक पॉइंट को देखो। और 7 दिन का जो क्लास है ना, 7 दिन में मैं पूरी खत्म करने वाला हूं। और लास्ट दिन पूरे चैप्टर से आपका एक टेस्ट होगा, जो कि मॉडल पेपर लेकर के आएंगे हम। तो उस दिन के लिए सारे बच्चे एक्साइटेड रहना। ठीक है, लास्ट दिन के लिए, है ना। अब लगातार चलेंगे। थोड़ी मॉडल पेपर आई थी बिहार बोर्ड का, तो उसमें हम लोग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुके थे, अब कंटिन्यू है। कह रहे कि दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण के कितने हल संभव है, जल्दी बताओ। कितने हल संभव होते हैं मेरे बच्चे, जल्दी बताना फटाफट से। मैं कमेंट देख रहा हूं आपका। सर अनगिनत हल संभव होते हैं, बहुत ही सुंदर है सर। अनगिनत होता है, क्या होता है, अनगिनत होता है। अनगिनत ऐसा होता है ना, अनगिनत होगा, या फिर अनगिनत लिख सकते हो। सही बात है, यस सही बात है। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ फटाफट से। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि दो चर में रैखिक समीकरण काले कि यदि प्रतिच्छेदी करती रेखा होगी तो हलों की संख्या कितनी होगी, जल्दी मुझे बताओ। अभी मैंने आपको बताया था बाबू, अबे हम तारा के बतौले रही हम कि यदि प्रतिच्छेदी करती रेखा होगा, यानी कि वो काटेगा, तो उसका कितना हल निकल करके आएगा, तो हमारे बच्चे क्या कहेंगे, सर सिर्फ उसका एक हल होगा। तुम्हारे पेपर में क्या होगा भाई, आपके ऑप्शन रहेगा, है ना। सिर्फ एक हल होगा, तो तुम पेपर में आप एक करके चले आना, सिर्फ एक हल होगा। ठीक बात है, यस मुझे बताओ। हाँ सर ठीक बात है, हम करके चले आएंगे, सिर्फ एक हल होगा। या फिर इसे क्या कह सकता है, दूसरा अन्य नाम क्या है सर, अद्वितीय। बिना ऑप्शन का भाई पढ़ा रहा है पहली बार। ठीक है, अद्वितीय क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, अद्वितीय होगा, या अद्वितीय हल होगा, या फिर केवल कह देगा एक हल। ठीक है, जो भी कह सकेगा, या तो सिर्फ एक हल दे दे, या फिर अद्वितीय ऑप्शन में रहे। अच्छा है, सिर्फ एक हल रहे तो कोई घबराने की बात है नहीं, घबराने की बात है। चलो यस सर एक हल होगा। चलो मैं क्वेश्चन कर रहा, मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कॉल लग रहा है नहीं लग रहा। ठीक है, हेलो। हाँ हेलो। नमस्ते सर। जी नमस्ते बाबू, कैसे हो। अच्छे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आपको कहाँ पे कैसे क्या बता रही थी फोन करके, और रो रहे थे यार। सबसे पहले तो जो रो रहे थे ना, उससे पहले दूर कर दो, और जो डर है उसे बाहर कर दो। और तुम्हारी आवाज़ जो है ना, वो हमारे सारे बच्चे जो है ना सुन रहे हैं। ठीक है, तो अपनी परेशानी बताओ कि क्या है। हमारी क्लास में लेट हो रही थी, तो मैं बोला कि भाई क्लास में ही तुम्हारी जो समस्या है उसे मैं हल करूँगा। और ये जो समस्या है ना सारे बच्चों का है, तो तुम एक बार बताओ भाई क्या दिक्कत है तुम्हें।
सर साइंस एसएसटी में प्रॉब्लम आ रहा था, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। क्यों भाई, साइंस और एसएसटी में क्यों प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है उसमें, मुझे दिक्कत बताओ। सर हार्ड लगता है वो, एक दो चैप्टर तो कंप्लीट है, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। देखो, एक दो चैप्टर कंप्लीट है ये सिर्फ तुम्हें लग रहा है, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं सबको ऐसा ही लगता है यार कि मुझे एक दो चैप्टर इनकम्प्लीट है सारे सब्जेक्ट में। भगवान करे कि इस वर्ष पेपर जो है ना बढ़िया से चल जाए, अगली बार मैं फोड़ डालूंगा, अगली बार 12th में अच्छा करूंगा, ऐसा हो रहा है ना फील। यस सर। सबको ऐसा ही होता है। और हम लोग भी भाई, हम भी उसी स्थान पे थे जब जहाँ तुम हो इस समय, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले तो यार डर निकाल दो, तुम मेरी बहन हो, जितने मेरे छोटे भाई बहन हैं सबकी समस्याएं हैं और उसको भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा कभी ऐसा ना हो कि भाई कोई दूसरा जो है ना टॉपर बने, या सबको अपने आप में मुकाबला करना। जो तुम डर रहे हो, एकदम परेशान हो कि भाई क्या होगा नहीं होगा, उसमें डरना नहीं है, ठीक है। अपने आप को, तुमने कहा कि सर एक बार तुमने पहले, इसके पहले बात हुई, कह रहा कि सर ठंडी का मौसम है ये है। अब बताओ, ठंडी का मौसम है तो सिर्फ तुम्हारे लिए है या सबके लिए है? सबके लिए। सबके लिए, ठंडी का मौसम भी सबके लिए है भाई। पढ़ाई भी जो है ना वो सबके लिए एक समान है, सबके लिए क्वेश्चन भी सेम आएगा, सबके लिए हम ही पढ़ा रहे हैं, आपकी किताब भी वही है। फिर डरने की कौन सी बात आ जाती है यार इसमें। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जितने भी दीदियाँ हैं उनको समस्या नहीं होनी चाहिए, और जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं अपने में कंपटीशन करो, बेहतर करो और अच्छा होगा। तुम्हें लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम्स है, लग रहा होगा कि भाई मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम कर पाओगे, ये 100% मैं गारंटी देता हूँ। ऐसा होता है। सबसे पहले देखो, करना ये होता है यार कि तुम एक कॉपी खरीदो। मैं कई बार बोल रहा हूँ, एक कॉपी खरीद लो। जो तुम्हें लग रहा है ना कि डर है कि भाई मेरा पेपर कैसा जाएगा यार, नहीं आएगा, मेरे से नहीं बन पाएगा, सबसे पहले एक कॉपी खरीदो, उसमें वो पॉइंट नोट कर लो कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये समस्या है यहाँ पे। जब वो चीज़ नोट कर लोगे ना तुम, तो समझ जाओ कि भाई उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो तुम्हें दिक्कत थी उसे नोट कर लिया अलग पेज में, अब रिवीजन उसी को करना है। अब तुम्हें आंकड़ा लगेगा कि हाँ मुझे इसी चीज को करनी है। अब ऐसे अंधा दिख रही है कि भाई चैप्टर इतनी है, बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया, भगवान करे कि इस वर्ष का पेपर अच्छा बीत जाए, आगे से मैं बेहतर कर दूंगा, ऐसा बात आ रहा है ना दिमाग में। यस सर। सबको ये सही बात आता है, लेकिन तुम्हें निश्चिंत रहना है। मैं कह रहा हूं कि तुम कर पाओगे, मैं कह रहा हूं कि सब बच्चे कर पाएंगे, लेकिन डर निकाल दो यार। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम लोग परेशान हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक ही चल रही है। ठीक ठाक तो मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बढ़िया में भी बहुत बढ़िया चल रहा है, और बढ़िया चलना भी चाहिए यार। कभी भी अपने आप को किसी और से कम नहीं समझना चाहिए कि वो कर देगा मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सोचो कि वो नहीं करेगा लेकिन मैं कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए जज्बा। और ये जुनून तुम लोग के अंदर, सबके अंदर भरा पड़ा हुआ है। और इस समय और इस पड़ाव में आकर के यदि तुम सोचते रह जाओगे कि यार मेरे से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो मैं गारंटी देता हूं कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तुमने सोचा कि मेरे से हो जाएगा, मैं ही कर सकता हूं, एक अंदर से एक अलग ही मोटिवेशन निकल के आता है, एक अंदर से अलग ही एनर्जी निकल के आती है। ठंडी का मौसम है, कभी भी बेड पे मत पढ़ाई करो सो करके। आप सबसे पहले वहां से उठो, टेबल पे बैठो, नहीं है चौकी पे बैठो, है ना, उसको लेकर के बैठो कहीं पे, लेकिन बैठ के पढ़ो। गर्म पानी रखो वहां पे, उसको पीते रहो, अच्छे से पढ़ो, मोटिवेट हो। लेकिन इसमें क्या ना, बहुत सारे बच्चों का देखो, तुम लोग को सबकी समस्याएं हैं कि भाई तुम लोग पढ़ते हो ना तो लगातार 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाते हो। भाई ऐसा पढ़ाई ना मैं जिंदगी में कोई किया हूं और ना कोई करता है। जितने बच्चे टॉपर होते हैं और कहते हैं कि मैं लगातार 7-7 घंटा पढ़ रहा था, 6-6 घंटा पढ़ रहा था, वो ऐसा नहीं होता है। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि तुम सिर्फ 30 मिनट पढ़ो। कितने मिनट पढ़ोगे? 30 मिनट। 30 मिनट पढ़ोगे और 10 मिनट का तुम ब्रेक लोगे। और ब्रेक में तुम्हें पता है क्या करोगे? जो तुम्हें सबसे अच्छा काम लगता है, तुम्हें गाना सुनना अच्छा लगता है ना, तुम्हें कुछ घूमना अच्छा लगता है, कुछ खाना अच्छा लगता है, किसी से बातें करना अच्छा लगता है, वो काम करो जिसमें तुम्हें अच्छा लगता है। और वो चीज भूल जाओ उतने देर के लिए कि मैं पढ़ भी रहा था, ये मैं पढ़ भी रही थी।
सबसे पहली बात तो ये है। और फिर 10 मिनट के बाद से फिर 30 घंटे पढ़ो और 30 घंटे पूरे 100% फोकस करो। कोई जरूरत नहीं है यार 10 घंटे पढ़ने की, 8 घंटे पढ़ने की, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो ओके सर। यार, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैथ्स में करा रहा हूं, इसमें कोई समस्या आ रही है? नो सर। नहीं आएगी। इसी तरीके सारे सब्जेक्ट में नहीं आएगी, ये मेरी विश्वास है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुम अभी पेपर उठाना, क्लास खत्म हो रही है, तुम शायद क्लास देख रही थी या नहीं देख रही थी मुझे नहीं पता। यस सर, देख रहे थे। अच्छा देख रही थी, चलो। तो क्लास देख रही थी, इस क्लास के बाद से तुम पेपर उठाना, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि तुम दुनिया के कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, इस चैप्टर की जो भी होगा, तुम देखोगे उसे बना दोगे। कहीं कहीं समस्या होगा तो होगा ही यार, जब समस्या नहीं होगा तो पढ़ किस लिए रहे हैं हम? जब हमें भगवान भेजे हैं तो यदि हमें दिक्कत नहीं होगा, पता है एक घोड़ा होता है ना, उसे जो उस पे सवार होता है उसे बहुत पीटता है। वो पीटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कष्ट दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे जिताना चाह रहा है कि तुम जीत जाओ, तुम ही जीतोगे। उसे मारता है बहुत तेजी से, और मारता है इसका मतलब गलत नहीं समझना चाहिए। अगर हमें भगवान इस धरती पे भेजे, हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमें तकलीफ हो रहा है, तो इसका मतलब है भगवान हमें जिताना चाहते हैं, भगवान हमें तपा रहे हैं कि मैं कुछ निखर के निकलूं, मैं कुछ अच्छा करूं। और इस समय सोचते रह जाओगे ना तो फिर तो फेल हो जाओगे ना, ऐसे ही फेल हो जाओगे यार। मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं उठ सकता है। मन से मत हारो यार, सब कुछ होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। और तुम रो रही थी, सबसे पहले तो रोना ही, रोने धोने की क्या बात है भाई? पेपर है, जाएंगे करेंगे, 100% करेंगे यार, इसमें क्या है? तो आज के बाद से कोई समस्याएं होंगी, कोई दिक्कत होगा, ऐसा नो सर। सोचोगे? बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। बाकी हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, तुम मन लगा के पढ़ाई करो, तुम क्वेश्चन बैंक लगाओ, मॉडल पेपर लगाओ, निश्चिंत होकर पढ़ाई करो। एक कॉपी ले लो, पेन ले लो, अलग एक नोट कर लो कि मुझे यहाँ यहाँ दिक्कत है, उसे करना शुरू कर दो, ठीक है। ओके सर। चलो बहुत बातें हो गई, हम लोग जो है ना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे जरूरी है यार इस समय, ओके टाइम बहुत कम है और अच्छा हम लोग स्कोर करें, ठीक है। ओके सर। चलो बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तैयारी करो, अच्छे से तैयारी, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ओके ठीक है सर। डन डन। तो मेरे बच्चे इस प्रकार से आप लोग का भी समस्या होगा, और शायद मैं बात करते करते आप लोग को जो मैं सिखा पाया, ये मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। एक बार मुझे बताओ, सही बात है ना, अच्छा हुआ? यस। तो यार देखो, कभी भी यार परेशान और मन से नहीं हारते हैं यार। यार मन से क्यों हारोगे यार? सर पेपर अच्छा जाएगा, और पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम सभी सोचते हैं यार ईश्वर का पेपर अगर भगवान करे यार कि कैसा भी अच्छा चल जाए ना, मैं नहीं पढ़ा, दिक्कत हो गया, लेकिन अब मैं बेहतर करूंगा। ये जो समस्याएं हैं ये हमेशा बना रहेगा। 12th में भी जाओगे यही सोचोगे। 12th वाले विद्यार्थी से पूछो तो वो कहेगा यार इस बार का पेपर अगर अच्छा चला जाता ना तो हम अगले वाले में बेहतर कर देंगे। इस चीज़ से हम गुजरे हुए हैं, इस चीज़ से ही हम निकल रहे हैं, और तुम्हें सचेत कर रहे हैं, तुम्हें भाई बता रहे हैं कि मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, और मेरे भाई बहन हो करके तुम सोचोगे यार मंटू सर के भाई हैं, मंटू सर के बहन हैं हम लोग, और फिर जो डर रहे हो, भाई डरने की कौन सी बात है यार, मुझे देख लो, मैं नहीं डरता, जो होने वाला है वही होगा। भगवान सब कुछ पहले से तय करके भेजे हुए हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। मुझे भगवान को मुझे जहां लेके जाना होगा वो लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कर्म करना ही छोड़ दूं। एक बहुत अच्छी लाइन है मेरे भाई कि कहते हैं सब कोई कि किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छी बात तो यह है कि भगवान हो सके कि आपके भरोसे बैठे हुए हो। आप कह रहे हो कि भगवान जो है ना मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, भाई तुम उठोगे तब तो अच्छा करेंगे वो, तुम तो बैठे ही वो अभी, तो अच्छा कैसे करेंगे भगवान? मान लो कि यहां से एक गिलास पानी तुम्हें लेके आनी है वहां से, तो तुम कहोगे भाई पानी मुझे चाहिए, तो चाहिए मिलेगी तब तो वहां जाओगे यार, जाओगे तब तो मिलेगी। अब पेपर ही देने नहीं जाओ, कहो रिजल्ट मेरा बढ़िया आना चाहिए, कैसे होगा ये बताओ? संभव है सर? नहीं संभव है, सही बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा, मैं क्वेश्चन आउट कर रहा हूं ऐसा समझो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई ये क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। केवल अंक चेंज हो जाएगा, ये कहीं लिख लो कि मंटू सर कह रहे थे और मंटू सर की गारंटी है, और जब मंटू सर किसी बात की गारंटी देते हैं भाई वो 100% होता है। एक बच्चा कह रहा है कि सर मॉडल पेपर कब आएगा? 34 दिन हो गया, कौन सा मॉडल पेपर? भाई बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर तो जारी कर दिया यार,
है ना। अच्छा हम लोग की मॉडल पेपर अरे आ गए हो। देखो कुछ बच्चों की समस्या ये है कि यार वो उनका पिन कोड और नंबर जो है ना जो डिलीवर करने जा रहे हैं उन्हें सही से लग नहीं रहा है, तो वो वापस लेके चला जा रहा है, फिर हम रिटर्न करवा रहे हैं। मैं उसी पार्ट पे बैठा हूँ, तुम निश्चिंत रहो, मुझे 1 दिन की और मोहलत दो, मैं सब चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा समस्या आ रहा है, मैं टीम से पता कर रहा हूँ, तो पता चल रहा है कि भाई कोई बच्चे पिन कोड गलत भर दिए हैं, कोई बच्चे नंबर गलत भर दिए हुए हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी इशू आई हुई है, तो उसे मैं ठीक करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए तुम परेशान मत हो, ठीक है। यस ठीक है। चलो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कहेगा, मैं इसमें ऑप्शन रखा हूं, इसमें विदाउट ऑप्शन का इसलिए नहीं रखा हूं कि इसमें ऐसा ही बनाना पड़ेगा मैं, क्योंकि मैं ट्रिक बताऊंगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। क्वेश्चन है कि x माइनस का 2y बराबर 0 है और यहाँ पे कि 3x प्लस 4y बराबर 10 है। यहां से बताना है कि कौन सा ऐसा x और y का मान हो जाएगा। अब देखो 2-3 तरीका है, या तो प्रतिस्थापन विलोपन बर्जगुणन से बना सकते हो, नहीं तो ग्राफी विधि से भी बना सकते हो, लेकिन उतना लंबा चौड़ा करने से अच्छी बात यह है कि तुम ऑप्शन में जाना इसमें। और ऑप्शन में देखो मेरे भाई कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैं करूंगा, मैं कौन सा ऑप्शन इसमें रखूंगा ताकि वो 0 आ जाएगा इसमें, मुझे बताओ, ठीक है। मुझे बताओ इसमें से। तो मुझे लग रहा है कि सर ऑप्शन नंबर ए को ही चेक करते हैं। तो ए में क्या है, x बराबर 2 माइनस 2 गुणे 1, तो 2 और 2 में 1 से करेंगे 2, ये हो जाएगा 0। देखो 2 में 0 करेंगे कितना होगा 0, यही तलाना था ना, देखो संतुष्ट कर दिया। अब यही वाले वैल्यू देखो इसमें रख के चेक करेंगे, 3x प्लस 4y बराबर का 10। तो 3 और x की जगह क्या है सर 2 रख दो, y की जगह क्या है सर 1 रख दो, और देखो 3 दूनी 6 और 4 में 1 से सर 4, तो कितना हो जाएगा 6 4 10, कितना सर 10 ही लाना था ना, बस सही हो गया। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आएगा, तुम बिना बेहिचक आप इसे बना सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। कल मेरे बच्चे बताओ, कल शाम 6 बजे किस चैप्टर की क्लास चलने वाली है मुझे बता दो। कल शाम 6 बजे लगातार आपकी क्लास चला करके इस मैथ की क्रैश कोर्स को हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। और तुम लोग अंतिम तक जुड़ो, यदि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो सकता हूं और 18 फरवरी के पेपर के दिन मैं यदि रेडी हो सकता हूं तुम्हारे लिए, और मैं 2-3 घंटे क्लास करा सकता हूं, तो तुम क्यों भागोगे भाई। चलो अगला कह रहा है कि यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37 x माइनस का 0.3 तो हो, तो x का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कैसे बनेगा। सबसे पहले x को वाला मान एक तरफ कर लो, बिना x वाला एक मान तरफ कर लो, ठीक है। चलो कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो भी है 0.3x, अब 0.3x है तो यहाँ पे 0 बैठा लेना, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.37x है, क्योंकि डबल अंक है और यहाँ पे सिंगल अंक है, तो बाद में 0 बैठाओगे ना पॉइंट के बाद तो मतलब नहीं रहता, इसलिए बैठा लो। और इसको पक्षांतरित करो, क्या होगा 0.37x बराबर, इसको क्या है माइनस का 0.37 और इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 0.3 और यहाँ पे 0 कर लेना, ठीक है। अब देखो इसको करो, क्या हो जाएगा माइनस 0.7x और ये करो कितना होगा सर 0.7 होगा, कटाओगे कितना हो जाएगा सर 0.7 बटा 0.7, कटाओगे सर 1 हो जाएगा। लो किसका सर एक आंसर आया है, मुझे जल्दी बताओ और फटाफट से आंसर करो। यस, क्योंकि चौथा चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, डन है मेरे भाई। यस सर -1 आएगा, ठीक है। चलो अगला कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, जल्दी कमेंट करो। तो बिना ऑप्शन का देखो तुम बना पा रहे हो, बिना ऑप्शन का मेरे भाई तुम बना पा रहे हो। तुम कहते हो कि मुझे पता नहीं है ये क्या होगा पेपर में, भाई कुछ नहीं होगा यार, यार हम तुम्हारे साथ है। तुम जहां डिमोटिवेट होगे धक्का मारेंगे और तुम निकल जाओगे, तुम परेशान मत हो, हमारी सारी जिम्मेवारी है ना सर, एक ही होता है। डन है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि रैखिक समीकरण में इतना कि कितने हल होंगे। भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम क्या करोगे, सीधी सी बात तुलना कर दोगे a1/a2 बराबर b1/b2 से। तो चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा सर 2/6 हो जाएगा बराबर माइनस का 3 कितना होगा माइनस का 9 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा। कटाओ 2 3 6 1/3, ये भी प्लस प्लस हो जाएगा 2 3 3 9 यानी 1/3 और ये हो जाएगा 2/5 को 2/5 ही। ये मुझे बताओ कि क्या कंडीशन आ रहा है सर a1/a2 बराबर b1/b2 तो है लेकिन c1/c2 नहीं है। अरे तरीके जब ये बराबर नहीं है तो कोई आंसर नहीं होगा यार, इसका कोई हल नहीं होगा। यानी क्या होगा, इसकी रेखा कैसी हो जाएगी मेरे बच्चे, जल्दी कमेंट करना तुम लोग। तो सर समानांतर हो जाएगी, कोई हल नहीं होगा, तो सीधी से आंसर कर देंगे सर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तुम्हारे ऑप्शन में होगा तुम टिक कर देना, सीधी सी बात है। अगला देखो कह रहा है, देखो फिर वैसा ही क्वेश्चन है, ऑप्शन से चेक करो फटाफट रखो। देखो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसमें पुट हो जाएगा, मुझे 2 दूनी 4 और 4 3 12,
नहीं होगा पुट। 2 दूनी 4 -4 और 5 15, ये वाला हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे कह रहा है सर 2x प्लस का 3y बराबर क्या 11। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे सर, -2 रख दो, -2, ये सोचना पड़ेगा इसलिए मैं रख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 3 गुणा y की जगह कितना सर 5 है, 2 दूनी 4, 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 15, घटेगा कितना होगा सर 11। लो ये संतुष्ट कर दिया। यदि पहला संतुष्ट समीकरण किया तो भाई गारंटी है कि दूसरा भी करेगा, ये गारंटी है सर दूसरा भी करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर हो जाएगा। सही बात है, यस सर डी नंबर भी हो जाएगा। अगला, चलो अगला कह रहा है कि रैखिक समीकरण नियम का इतना का हल क्या होगा। भाई फिर वैसा ही काम करो, और ये 100% मैं तुम्हारे आउट कर रहा हूं क्वेश्चन, भाई तुम्हारे एग्जाम में मैं आउट कर रहा हूं उस क्वेश्चन को, लिख लेना। और ऐसा ही पिछली बार किए थे तो कुछ लोगों को जलन हो गई थी और कहते थे कि मंटू सर को पहला ही क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मैं बोर्ड का थोड़ी ना देखूं, है ना, कि मैं पहले ही क्वेश्चन पेपर मंगा लूंगा। ये तो असंभव घटना है यार, ये तो हो ही नहीं सकता कभी। भाई ये अनुभव है, मैं कह रहा हूं ना कि तुम्हारे इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन केवल अंक चेंज कर देगा, ये गारंटी है कि पूछेगा। तो क्या करोगे सर, a1/a2 से करेंगे, 1 यहाँ पे 3 बराबर क्या हो जाएगा सर 2 का यहाँ पे 12। अब देखो पहला ही ये बराबर नहीं हो रहा है, कटाओगे होगा नहीं होगा सर, 1/6 आ जाएगा, यानी कि क्या होगा सर a1/a2 अब बराबर नहीं होगा b1/b2। इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा, क्या होगा सर, ये प्रतिच्छेदी करती रेखा होगी। प्रतिच्छेदी करते रेखा का मतलब क्या होगा सर, इसका केवल एक हल होगा। तो जो भी ऑप्शन होगा कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल, और क्या होगा प्रतिच्छेदी करती रेखा। तुम ये भी लिख दो, प्रतिच्छेदी रेखा, ऐसे लिख दो, दोनों जो भी ऑप्शन होगा तुम टिक करोगे। सही बात है, तो ऐसे जब समझोगे तो भाई दिक्कत परेशानियां नहीं होगे यार मेरे भाई। तो अब भी मौका है ना, कर लो, आज से भी कर लो। यदि 2 चर में रैखिक समीकरण के अनंत हल हो तो उसके उनके हलों की संख्या कितनी होंगी। अब मुझे बताओ, कह रहा है कि अनंत हल है तो उनके आलेख होंगे, कैसी होंगे आलेख। जब अनंत होता है तो क्या होता है सर, संपाती रेखा होती है, समपाती। जब अनेक हल होता है समपाती होंगी, अनेक हल होता है तो क्या होता है, एक ही रेखा पे एक और रेखा आ जाती है। सीधी बात है, समझ रहे हो। यस सर समझ रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि समीकरण इतना इतना के हल क्या होगा, फिर वैसा ही करो। देखो ऐसा मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 100% एक फिक्स है ना तुम्हारे एग्जाम में। 2 कितना हो जाएगा सर 4, ये 3 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 15, कटाओगे 2 दूनी 4 1/2, 3 दूनी 6 1/2, 5 3 15 1/3, ये लो, ये तो बराबर ही नहीं है, तीसरा वाला नहीं बराबर है, यानी क्या होगा सर, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। ये सीधी सी आंसर करके आ सकते हो भाई, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कल के लिए भाई एक्साइटेड रहो, कल एकदम तगड़े तरीके से होगी। ठीक है, एक बच्चा क्या कर रहा है भाई, उसी समय से कमेंट कर रहा है कि जो धोखा देकर जाए उसे जाने दो, जो तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाए उसे उठाने दो, ये बस पलट कर आएंगे, बस तुम मेहनत करो और अपना टाइम आने दो। आहा क्या बात है, बहुत सुंदर लाइन है यार भाई, बहुत ही सुंदर प्यारा सा लाइन। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन एक और है, बताओ कौन सा संतुष्ट करेगा। सोचो जल्दी से सोचो भाई, कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें तो ऑप्शन है, मैं तो बिना ऑप्शन का पढ़ा रहा हूं भाई। ये मेरे से देखो, मेरे से जैसा आंसर करो फटाफट से, जल्दी बताओ क्या होगा। यहाँ पे 16 लाना है, क्या करोगे भाई, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, हो गया 16। देखो ऑप्शन नंबर ए का ही कर देगा। 5x प्लस का 2y बराबर का 16 लाना है, तो 5x का बदले बच्चे 2 और 2 गुणे y के जगह 3, तो हो जाएगा 10, 3 दूनी 6 बराबर 16। लो ये 16 हो गया। ये अगर संतुष्ट किया, ये भी संतुष्ट कर देगा, तुम रख के चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इतना के आलेख 2 सरल रेखाएं कैसी होंगी, जल्दी बताओ मेरे बच्चे, फटाफट से कमेंट करो, जल्दी से पेन उठाओ कलम उठाओ, जल्दी से फटाफट से करो। क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, माइनस का 2 का माइनस का 1 हो जाएगा, और 9 का क्या होगा, C1/C2 12 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 माइनस माइनस कट गया, 1 में 2 से करेंगे हो जाएगा 2, ये नहीं होगा बराबर, यानी कि ये बराबर नहीं होगा। क्या होगा सर, ये जब बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा, इसका भी कोई हल नहीं होगा। अब बताओ इतना में अगर कोई समस्या है, अब दुनिया की तुम कोई क्वेश्चन उठा लेना इसके बाद से, भाई तुमसे बिना बने नहीं जाएगा।
तुम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में सोच रहे थे ना कि भाई कैसा जाएगा, बड़ा दिक्कत है। नहीं दिक्कत होगा यार मेरे भाई, ध्यान से सुनो। कह रहे कि अब देखो एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन आएगा 100%, एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, कहेगा कि के की किस मान के लिए इतना तथा इतना के संपाती रेखा की प्रदर्शित करता। भाई संपाती रेखा क्या होता है, सब कंडीशन आपस में बराबर होता है। यानी कि देखो a1 बट्टे a2 करेंगे, 3 बट्टा के क्या होगा सर, यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस का 1 बट्टा क्या हो जाएगा k हो जाएगा, माइनस का k। ठीक है, जहां पे भी k आ जाएगा ना तो वहीं पे उसके आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तीसरा पार्ट। ठीक है, ये एक अच्छा ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, सही है। अब देखो माइनस माइनस से कट जाएगा, 1 में 6 से करोगे 6 हो जाएगा, k में 3 से करोगे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 3k हो जाएगा। यानी कि 3k बराबर 6, तो k बराबर कितना 3 दूनी 6, यानी k बराबर कितना हो जाएगा सर 2 आ जाएगा। तो लो आंसर हो गया, 2 आंसर, जहां पे भी ऑप्शन होगा टिक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला, दो चर में रैखिक, दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो उसके हलों की संख्या कैसी होती है, कितनी होती है। भाई प्रतिच्छेदी जब रेखा होला, जब काटी तो एक एक बे काटी, इसका मतलब क्या होगा सिर्फ एक हल, सिर्फ एक हल। या फिर इसे क्या कहते हैं सर, एक और अन्य नाम क्या है याद करो सर, अद्वितीय। अ माने नहीं, द्वि माने दूसरा, यानी कि जिसका दूसरा ना हो, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, टिक कर देना तुम। अगला कह रहा है कि यदि दो रैखिक समीकरण की में असंगत है तो निरूपण करने वाली रेखाएं कैसी होंगी। भाई असंगत कह रहा है मेरे बच्चे, असंगत कह रहा है, यानी कि संगत नहीं है वो, कैसा होगा जल्दी बताओ। तो रेखाएं कैसी होंगी वो सर, समानांतर होंगी, तभी जाकर ने असंगत होगा, समानांतर, समानांतर रेखा कैसी होगी सर, समानांतर होगी। अब देखो अगला, इसमें कह रहा है कि के कौन सा मान होगा जिसका कोई हल ना हो तब। अब ये बड़ी भाग निभाता है भाई ये पॉइंट, कभी कहेगा अद्वितीय हल हो तब, कभी कहेगा कि कोई हल ना हो तब, तब कहेगा, कभी कहेगा कि कोई हल होता, मतलब अनंत हल हो तब। जब कह रहा है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है का मतलब क्या हो गया कि भाई a1 बट्टे a2 तो होगा, b1 बट्टे b2 के बराबर, लेकिन ये तीसरा वाला कंडीशन बराबर नहीं होगा, और k का भी मान भी तीसरे वाले पद में दिया है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं, शायद तुम बना सके। अभी पहले वाले पॉइंट नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका मान ही इसके बराबर है, तो इसको आगे के रखने की क्या ही फालतू का जरूरत है यार, नहीं रखेंगे इसे। अगले वाले रखेंगे, यहां से रखेंगे -1 बट्टा क्या करेंगे माइनस का 2 रखेंगे, b1 बट्टे b2 से रखेंगे, और c1 बट्टा c2 करेंगे, बराबर नहीं लिखेंगे, c1 बट्टा c2 तो 5 बट्टा का यहाँ पे की हो जाएगा, माइनस माइनस ये कट जाएगा, 5 में कैसे करेंगे 5, 5 दूनी हो जाएगा 10, बराबर नहीं 10। अब देखो बराबर नहीं 10 होगा उसे टिक करेंगे ऐसा, देखो यहाँ पे भी 10 होगा, देखो यहाँ पे भी 10 दिया गया होगा, सॉरी यहाँ पे भी 10 दिया गया होगा, लेकिन आंसर होगा ये वाला, क्योंकि कह रहा है कि कोई नहीं होगा। अब कोई नहीं होने के लिए तीसरा वाला कंडीशन बराबर नहीं होता है, तो इस बात को सख्त ध्यान रखना है। मंटू सर की तरफ से आज मैंने भोज किया हूं, सभी लोग खाने के लिए आओ, आ जाओ। अच्छा मेरे लिए कौन सा, मैंने भाई क्या हो गया भाई, मेरे लिए तुम भोज कर रहे हो यार, कौन सी बड़ी बात कर रहे हो भाई, मेरे नाम पे तुम भोज कर रहे हो भाई, है ना। चलो अगला कह रहा है कि निम्नलिखित ये द्विघात समीकरण इतना अद्वितीय हल होगा। देखो अब अद्वितीय कह रहा है भाई, अद्वितीय का मतलब क्या होता है जल्दी मुझे बताओ, आंसर करो इसका। अद्वितीय का मतलब मेरे भाई होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2, सही बात है। अब a1 बट्टा a2 का मतलब क्या हो गया भाई, 1 बट्टा के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर नहीं b1 बट्टे b2, यानी कि माइनस का 2 बट्टे का k हो जाएगा, k में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा k, 3 दूनी हो जाएगा 6, बराबर नहीं 6, यानी k बराबर नहीं 6। अब क्या लिख देंगे k बराबर नहीं 6, और आंसर होगा तो हम लोग इसी को टिक करेंगे, ठीक बात है। बताओ मुझे कोई समस्या, एक बच्चे का बार बार फोन आ रहा है, हेलो 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 हेलो, कट गया भाई। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि के की किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के अनगिनत हल होगा। देखो अनगिनत हल कब होता है, जब तीनों कंडीशन मेरे भाई बराबर होता है। अभी अगले वाला चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं यार, तुम सब्र बनाए रखो और बस पढ़ते रहो अच्छे से, है ना। जल्दी से एक बार प्लीज शेयर कर दो यार, सेशन को शेयर कर दो, नहीं किया हो कर दो, सेशन को शेयर कर देना। चलो कह रहा है कि अनगिनत हल हो, यानी कि 4 बट्टे अब क्या हो जाएगा 2 बराबर k बट्टा का हो जाएगा माइनस का 4, इसको करेंगे तो हो जाएगा 2k, और ये हो जाएगा माइनस का 16, 2 से करेंगे हो जाएगा माइनस का 8,
यानी k बराबर कितना होगा सर माइनस का 8। क्या लिख दोगे, k बराबर लिखोगे माइनस का 8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, जल्दी मुझे बताओ फटाफट से। हेलो हेलो, हाँ हेलो जी बाबू प्रणाम। मैथ में क्या याद नहीं होता है? फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने याद कहाँ करना है भाई उसे? अरे यार उसे याद कहाँ करना, मैंने तो उसको ट्रिक बता दिया फॉर्मूला का। सर कभी कोई पूछता है ना तो बता नहीं पाते, लेकिन क्वेश्चन अगर सामने रहता है तो हर चीज बता लेते हैं। तो इसका बस यही दिक्कत है तुम्हें कि उसका तुमने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हो, इसलिए नहीं बता पाते हो। क्वेश्चन को, उस टाइप की क्वेश्चन को मैं तुम बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन आता है ना सामने तो फटाफट आंसर अपने आप आ जाता है दिमाग में, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये इस तरह नहीं बनेगा। हाँ सही है, फिर दिक्कत क्या होती है फिर? दिक्कत ये होता है कोई बाहरी आदमी आके कुछ अगर पूछ दे फॉर्मूला वगैरह तो वो उतना नहीं याद हो पाता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम प्रैक्टिस जो है ना उस चीज पे प्रैक्टिस नहीं किए हो। जैसे मैं पूछूं कि 10 30 का वैल्यू क्या होती है? 1 बटा रूट 1 बटा रूट 1 बटा रूट 2 नहीं होती है, 1 बटा रूट 3 होती है। अब इसका अर्थ ये है ना कि तुमने गया तो सही, ठीक है, तुम तो गए सही, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन पे अगर तुम 10 बार बना दिए होते ना तो तुम्हें रूट 3 का मान, जैसे मैंने कहा ना कि 10 30 का वैल्यू क्या होगा, तुम आसानी से कर पाते। तुम प्रैक्टिस करो बस, इसमें तो बहुत अच्छी बात है भाई कि तुम क्वेश्चन देखते हो आंसर कर देते हो, ये अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन प्रैक्टिस यदि करोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। और सर एक और बात था, हाँ टेस्ट में हमेशा लगातार कोशिश करते रहे पर एक नंबर या 2 नंबर से छूट होता है, कोई दिक्कत नहीं, उसे अपने आप को कमजोर नहीं समझने की जरूरत है। 1 नंबर से 2 नंबर से अगर कोई पीछे हो जाता है उसे पीछे पीछे नहीं कहते हैं, ठीक है, बस प्रयास तुमने किया, अच्छा हुआ कि 1 नंबर से 2 नंबर से छटे, आगे भाई अगले वाली पड़ाव में अच्छे कर देंगे, है ना। अभी 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 मैं क्लास ही ले रहा हूँ यार, क्लास में बात हो रही है तुमसे, ठीक है, हाँ क्लास में बात हो रही है, सारे बच्चे सुन रहे हैं तुम्हारी बात, ठीक है। अभी क्वेश्चन रखते हैं हम लोग, क्लास बहुत लंबी जाने वाली है, क्लास कर रहे हैं, क्लास करो तुम लोग, ठीक है, क्लास जरूरी है। हाँ क्लास जरूरी है, ठीक है, ओके थैंक यू। चलो मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण इतना तथा इतना के हल क्या होंगे। मेरे बच्चे जैसे ही हल के बारे में बात करेगा तुम क्या करोगे? भाई सीधी सी बात है, मंटू सर ने कहा यार a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 कर दो, सीधी से आंसर आ जाएगी, है ना। तो 1 बट्टे माइनस का 3 बराबर 2 बट्टे कितना होगा माइनस का 6, तो ये क्या होगा 5 बट्टे का 1। ये बताओ आपस में बराबर होगा? सर कदापि नहीं हो सकता है। पहला देखो 1 बट्टा 3 तो माइनस में आ रहा और इसका भी पहला भी आ जाएगा, लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं होगा क्योंकि ये 5 आ जाएगा जो कि बराबर नहीं है। तो क्या होगा सर? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, बस सीधी सी बात तो यही है। अगला कह रहा इतना का कोई हल नहीं हो तो के का वैल्यू क्या होगा। अब देखो भाई यहां पे बड़ी अच्छी बात है, एक बार मैंने तुम्हें सिखाया कि जब कोई हल नहीं होगा यार, कोई हल नहीं होगा तो तुम्हें के बराबर नहीं लिखना होगा, लेकिन वो कंडीशन तो तब होगा जब के का वैल्यू तीसरे नंबर स्थान पे दिया गया हो, लेकिन इसमें पहली बार दिया गया है। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होता c1 बटा c2, तो यहां की जो वैल्यू 2 है वो तो इक्वल करेंगे हम, यानी कि k बट्टे यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 6 बराबर माइनस का 5 बट्टे यहाँ पे 2 होगा। अब ये तो बराबर होगा तो k में 2 से करें कितना होगा सर 2k हो जाएगा, बराबर 6 25 कितना होगा 30 हो जाएगा, माइनस का 30 होगा, कटाएंगे तो 15 होगा, k बराबर माइनस का 15 होगा। तो k बराबर माइनस का 15 आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 15, k बराबर का माइनस का 15। अब ऐसे करना, लेकिन तीसरे नंबर स्थान पर हो तब हम बराबर को काट देंगे, ठीक है। इस बात को बड़ी गौर से बड़ी ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। अरे एक बच्चा कह रहा है कि सर आप लोग, आपसे मुझे बात करने का मौका कब मिलेगा। अब देखो यार बच्चे का केवल फोन ही आ रहा है ना, हमें कितने बात करो यार, क्लास डिस्टर्ब हो रही है ऐसे, ठीक है। चलो क्लास डिस्टर्ब हो रही है मेरे बच्चे, इसलिए कह रहे हैं रैखिक समीकरण इनका इतना का क्या होगा। भाई विरोधी अविरोधी आश्रित कोई नहीं होगा। अब इसको बारे में हमने बताया था ना, सबसे पहले a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 कर लो, 1 बटे का 2 कर लो,
3/-5 कर लो और -4/-1 कर लो। और मैं फोन आज पहली बार लिया हूँ, ये फोन हमेशा बंद रहता है ये फोन हमेशा बंद रहता है। तो मैं अचानक से ऐसे चला आ रहा था फोन दे करके, बच्चे का क्या क्या है रीजन कभी कभी लेता हूँ, फोन पे फोन आना शुरू हो जाता है जैसे मेरा फोन ओपन होता है। एक्चुअली मेरे से जो भी है ना, तो थोड़ी पर्सनली बात करने में ये है कि भाई बहुत सारा काम देखना होता है। अब तुम भी सोचो यार, एक बच्चे से मैं बात करूं, है ना, तो 2 मिनट लग रहा है, तो यदि 100 बच्चे से मैं दिन में भी बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दिन में कितने घंटे समय होते हैं भाई, मुझे काम भी करना है, पढ़ाना भी है। तो इसलिए जो दिक्कत है वो हमारी टीम बैठी हुई है विद्याकुल की, तो अब तुम वहां कॉल करो, सारी समस्याएं कह दो भाई, वो लोग बता देंगे। बाकी मैं तो हूँ भाई, आपके सारथी बन करके चल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आपस में पहले ही बराबर नहीं हो रहा है ना, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। ऐसा होता क्या बोलते हैं, हमने क्या बोला था, वो आपका अविरोधी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कोई ना कोई इसका हल निकलेगा, प्रतिच्छेदी करती रेखा होगी, इसका एक हल होगा। कह रहा कि के किस मान के लिए समीकरण इतना 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 क्या का एकमात्र हल x = 1 y = -1 हो तो क्या होगा। भाई ये 2018 में जब क्वेश्चन पूछा ना, तो बच्चे बड़ी गलती कर दी है इसमें, बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको सुनना, तुम ध्यान से सुनना। सबसे पहले के का मान तो निकालना है, लेकिन x और y का मान पहले दे दिया है, ध्यान से सुनो, इसमें तुलना करना नहीं है, पहले ध्यान से देखो, पहले तो यहाँ पे रखो। और इसमें क्या है ना, दूसरे वाले समीकरण से x का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे दूसरा वाला समीकरण है 2kx प्लस का 7y - का 5 बराबर का 0 है। 2k और x की जगह जो है ना वो 1 वैल्यू पहले दिया है, तो 1 रखेंगे, प्लस y के जगह -1 है तो -1 है कि -5 बराबर 0 कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करो, हो जाएगा 2k, हो जाएगा -7, हो जाएगा -5 बराबर के 0, 7 5 12, यानी कि 2k माइनस का हो जाएगा 12 बराबर 0। तो 2k मेरे बच्चे हो जाएगा प्लस का 12, तो 2 6 12, यानी कि k बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे 6। तो k बराबर कितना आ जाएगा सर, 6 आंसर इसका आ जाएगा, ये कर लेना, ठीक है। चलो 27 नंबर, अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। एक बार जोरदार तरीके से शेयर करना फटाफट से, यदि अगले बच्चों के पास शेयर नहीं किया हो तो। कह रहा है कि यदि तीनों कंडीशन देखो बराबर दिख रहा है, तो कह रहा है कि इसके कौन सा हल होगा। तो भाई जब तीनों बराबर होता है, तो मैंने आपको बताया था नोट में कि भाई उसका अनंत हल होता है। क्या होता है, अनंत हल होता है, या अनगिनत, जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। अगला कह रहा है, ये दो बार डबल क्वेश्चन हो गया क्या यार, फिर तीनों है तो अनंत ही होगा, ठीक है। ये वही क्वेश्चन हो गया ना, डबल क्वेश्चन हो गया, डबल है ये उसका भी वही होगा, अनंत ही होगा, अनंत होगा। चलो अब बात करते हैं भाई अगले चैप्टर की, ठीक है। एक बार शेयर करना, आप द्विघात समीकरण को सीखते हैं, इसमें भी इसमें ज्यादा से ज्यादा आधे घंटा लगेगा, आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, ज्यादा ज्यादा खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो एक बार शेयर कर दो फटाफट से, तो पानी देना भाई, मैं पानी पी लूं थोड़ा जल्दी से। एक बार शेयर करना मेरे बच्चे, मजा आ रहा है एक बार मुझे बता दो, सेशन में मजा आ रहा है ना, एक बार बताना। यस चलो अब इसको सीखो, ध्यान से सीखना। कलम कहाँ चला गया, कलम कहाँ भाई, अच्छा यहीं पे है। चलो देखो द्विघात समीकरण के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो द्विघात समीकरण के बारे में सबसे पहले समझना होता है कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या। तो बाबू ध्यान से देखना, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है, जहां एक x चर राशि है और a b c जो है ना वास्तविक संख्या होती है। मेरे बच्चे यदि बात करता है द्विघात समीकरण की, तो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + का c होता है, जहां जो x हो दी गई है, x जो दी गई है वो चर राशि है। कैसी राशि मेरे बच्चे, चर राशि है, और ये x के जगह कुछ भी हो सकता है चर राशि में, क्योंकि मैंने बताया था कि चर राशि का मान बदलते रहता है। ये a b c d x y z कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, चर राशि है, ठीक है। लेकिन जो a b c है, जो a है, b है और c है, ये क्या है, तो ये वास्तविक संख्या है मेरे बच्चे। इस बात को ध्यान के रखना, क्या होगा मेरे बच्चे, ये आपकी जो है ना ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला समझ लो, x² + 2x + का 1 बराबर 0। सिर्फ इस वाले डिफिनीशन से तुम्हारे एग्जाम में एक नंबर पक्का, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एक नंबर पक्का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्विघात समीकरण है। बोलो पूछता है नहीं पूछता, एक बार मुझे बताओ, क्या ऐसा क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो कौन सा द्विघात समीकरण होगा, जिसके x
जो जो चर होगा उसका घात जो होगा वो +2 होना चाहिए, है ना। और उसका व्यापक रूप इस प्रकार से होता है ax² + bx + c, यानी वो इस कंडीशन का होगा तो जाकर के वो क्या होगा, वो द्विघात समीकरण होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि कभी भी मेरे बच्चे जो a का वैल्यू होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, a बराबर कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो जब 0 नहीं होगा ना, भले ही b और c का मान 0 हो सकता है लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। और जहां पे भी x का मान यदि रूट वगैरह में दिया भाई वो भी नहीं होती है ना। इस बात को ध्यान देकर के रखना। अब द्विघात समीकरण की यदि हम बात करते हैं, यदि द्विघात समीकरण को हम समझते हैं तो द्विघात समीकरण में क्या है भाई, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि भी आती है, यानी कि द्विघात समीकरण को हल करना पड़ता है। अब द्विघात समीकरण को मेरे बच्चे जब हल किया जाता है ना, तो ध्यान से सुनना, इसे 3 विधि होती है हल करने का। सबसे पहली विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर गुणनखंड विधि, और ये विधि सबसे टॉप लेवल का होती है, बहुत ही सुंदर होता है ना। वही वाला विधि जैसे मान लो कि x² + 2x + 10 दिया गया है बराबर 0, उसका शून्यक निकाल दो, यानी कि पहले वाला लास्ट वाला गुणा कर दो, बीच वाले के बराबर कर दो, यही होती है आपका गुणनखंड विधि। ठीक है, यही होती है आपकी गुणनखंड विधि। एक होता है द्विघातीय सूत्र से, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य का नियम कहते हैं, और एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, x बराबर होता है -b ± (√b² - 4ac) बटा का होता है 2a होता है। हालांकि इन सारी चर्चा के विषय में मैं आगे चर्चा करने वाला हूं, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होंगी। एक होता है परिपूर्ण वर्ग विधि, इन 3 विधियों से बनाया जाता है, लेकिन 3 विधि में बच्चों को 2 विधि बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तीसरा जो विधि है वो आप लोगों को कहते हो भाई बहुत दिक्कत हो रहा है, ये तीसरा विधि जो है ना, इस तीसरी विधि को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत होने की बात नहीं, बहुत आसान होता है, ये भी सब कुछ सीखेंगे हम लोग। अब देखो ये नोट वाला जो पॉइंट हम जब भी कराते हैं, यदि हम जब भी कराएं नोट वाला, तो बड़ा सोच समझ के लेके आते हैं आपके लिए, है ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव वहीं से बनते हैं, केवल घुमा घुमा करके, कान इधर से ना पकड़ के कान इधर से पकड़ लिया जाता है ऐसे करके, है ना, वैसे होता है। ध्यान से सुनो, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के 2 हल होते हैं, एक का नाम अल्फा और दूसरा नाम बीटा है। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, मेरे बच्चे बताओ द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, जल्दी में से करना। द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, हल कितने होते हैं, तो 2 हल होते हैं। कौन कौन से हल होते हैं, एक का नाम है अल्फा और दूसरा का नाम है मेरे बच्चे बीटा नाम है, इस बात को याद करना। यदि एग्जाम में ये पूछता है कि इसके व्यापक रूप क्या होते हैं, तो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c होता है, ऐसा होता है, यस। ये द्विघात समीकरण इसके बराबर 0 होता है। ठीक है, चलो, जिसे हम लोग मूल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। अब एक और सूत्र है, अब सूत्र समझना, यदि इसके 2 मूल अल्फा और बीटा होते हैं तो अल्फा + बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। और एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूं जो 3-4 वर्षों से बड़ा ज्यादा पूछा जा रहा है, 1/α + 1/बीटा बराबर होता है -b/c होता है। ये 3 फॉर्मूला जो है ना, वो आप ऐसे करो कि भाई रट जाओ, क्योंकि सबसे एक एक पॉइंट तुम्हारे एग्जाम में इसमें पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन से क्या होगा मेरे बच्चे, एक एक पॉइंट 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो, जैसा मैंने आपको बताया वही वाले पॉइंट यहां पे दिया गया है कि c/, ये देखो कैसे गलती हुआ है भाई, ये गलती हुआ है, देखो -b/a का, देखो ये गलती हुआ है, ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया है ना, ये वाला सही है, इसमें गलती है, ये कट दो, ये -b/a होगा, ये c/a होगा। ठीक है, चलो, द्विघात समीकरण ax² + bx + c के विवेचक d होता है, और d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यदि द्विघात समीकरण में विवेचक कहता है, विवेचक का मतलब होता है भाई मेरे d, और d का कहता है तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, विवेचक d होता है। द्विघात समीकरण जो है ना, उसका विवेचक धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। अब देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि विवेचक का मान क्या हो सकता है, ऑप्शन होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या इनमें से तीनों। तो क्या कहोगे सर, तीनों हो सकता है, क्योंकि d का मान कई बार 0 के बराबर भी आता है, d का मान जो होता है वो 0 से छोटा भी होता है, और d का मान जो होता है वो बड़ा भी होता है 0 से। ये तीनों कंडीशन जो है ना, वो d का मान आ सकता है। ठीक है, और तीनों कंडीशन में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जो कि आगे हम चर्चा करने वाले हैं, फिर इससे क्वेश्चन करने वाले हैं। मेरे बच्चे ध्यान देना, द्विघात समीकरण जो है ना, वही x² + bx + c = 0 के विवेचक जो है ना, यदि d बड़ा हो 0 से तो उसका मूल वास्तविक तथा असमान होता है, यानी कि भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी कि d का वैल्यू जो है ना वो 0 से बड़ा होता है ना, यानी कि धनात्मक में जब वो आए तो d का मान यानी पॉजिटिव,
तो इस कंडीशन में नियम जो होता है यानी कि जो सूत्र होता है इसमें मूल निकालने का यानी कि x निकालने का जो सूत्र होता है, x बराबर मूल निकालने का यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए इसका जो सूत्र होता है वो सीधे से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा का 2a होता है। ठीक है, अब इसमें अल्फा का मान अलग कर लिया गया है, बीटा का मान अलग कर लिया गया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अबे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी होता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट डी रख दिया गया और फॉर्मूला वही है सीधी, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस वाला, बस हो गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें इतना भी याद है तो सारे का सारे काम बन जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है, यस, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन समझना, द्विघात समीकरण के बारे में यदि हम बढ़ते हैं तो द्विघात समीकरण के विवेचक d बराबर यदि 0 होता है तो उसका मूल कैसा होगा, वास्तविक होता है। और वास्तविक होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यदि d बराबर 0 हो तो क्या होगा, वास्तविक और समान होता है ना। d यदि बड़ा हो जाए तो क्या होता है, d यदि छोटा हो जाए तो क्या होता है, इस सभी कंडीशन में क्वेश्चन आता है। यदि d बराबर 0 होता है विवेचक मान तो उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस b बटा 2a। क्या होता है, सीधी सी एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस b बटा 2a। अब इसको अल्फा और बीटा का अलग अलग कर सकते हो, अल्फा बराबर कर सकते हो प्लस में b बटा 2a और बीटा बराबर कर सकते हो मेरे भाई माइनस का b बटा का 2a, है ना। इस तरीके से आप आसानी से इसे कर सकते हो फाइंड अल्फा और बीटा का। यदि d का मान जो है ना वो छोटा हो जाए 0 से, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, सीधी धाराचार्य का नियम लगाया जाता है और इस समय होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा का 2a और इस वाले फॉर्मूले से इसे निकाला जाता है जो कि आप सब्जेक्टिव में इसे बनाते हो अक्सर। ठीक है, चलो अब खास बात क्या है भाई, क्वेश्चन भाई ये जो जितने पॉइंट्स थे वो तो आपके कवर हो गई कि भाई हाँ हाँ ऐसे ऐसे पॉइंट्स होता है, ये चीजें है। और क्रैश कोर्स में क्या है भाई, आपकी रिवीजन कराना पर्पस यही है कि भाई आपको मुझे बताना, आपको समझाना कि देखो यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें ऐसे ऐसे बनाना होगा, बस हो जाएगी। अब बात करते हैं भाई आपकी क्वेश्चंस की। अब बहुत ही सिंपल से बनाना, मैंने कहा ना कि एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% फिक्स है जो यहां से आएगा, इसमें मैं ऑप्शन रखा हूं, इसके बाद ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें ऑप्शन रखने का रीजन है ना, क्यों रीजन है भाई, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएंगे कुछ इसी प्रकार से, बिना ऑप्शन का इसमें मैं नहीं कर सकता कुछ भी, और आप भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। कह रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, सिर्फ यही पहचानना है और ये क्वेश्चन आएगा 100%। यानी कि 100 नंबर के पेपर में 1 नंबर समझो कि अगर 4-5 क्वेश्चन में इसी ढंग से रखा हूं, यदि तुम बना लिए तो समझो कि सारा का सारा टेंशन खत्म हो गया, 1 नंबर तो आ गया भाई। और समझना जिस बच्चे का 1 नंबर यदि कम हो जाएगा ना तो 300 नंबर में 1 नंबर भी कम हो जाएगा तो उसका 10,000 रुपया नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जो है ना वो 4 डिवीजन से हट जाएगा। और जो टॉपर बनना है, मान लो अभी साल 2 लाख रुपए मिलने वाला है, टॉपर बच्चे को कितना मिलने वाला है सर, 2 लाख इनाम मिलने वाला, प्लस में लैपटॉप भी मिलने वाला है ना। जो रैंक जिसका 1 आएगा मेरे बच्चे, उसको 2 लाख की इनाम राशि बिहार बोर्ड देगा और उसके साथ साथ एक लैपटॉप देगा। तो भाई किसका मन नहीं करता यार 2 लाख जीतना बिहार बोर्ड से, और उसको जिताने के लिए हम दिन रात आपके साथ खड़े हैं, दिन रात आपके साथ लगे हैं। लेकिन पता नहीं तुम ही कहाँ भटकते रहते हो, फिर अंत में आते मंटू भैया, मंटू सर अब तो समस्या हो गई, है ना, अब तो रोना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कहूंगा भाई अब तो रोके क्या करोगे, अब रोके क्या करोगे, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, अब रोने से कुछ नहीं होगा। अरे अभी भी मौका है यार, आप संभल जाओ, अच्छे से कर लो, बस सब कुछ हो जाएगा। इसमें कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है भाई, बस सिंपल सी यही बात याद करके रखना है कि जो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का जो नहीं होगा वही हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखो ये द्विघात समीकरण में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा। आप कहोगे सर कैसे आपको पता चल गया ये नहीं होगा, तो ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या कर रहा है, √2 में x आप प्लस का 3 का होल स्क्वायर कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर जब करोगे तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 और x का स्क्वायर हो x स्क्वायर, और इधर भी है x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर खत्म हो गया। तो जब x स्क्वायर वाला पद खत्म हो जाएगा तो द्विघात कैसे होगा, वो उसका पावर जो है खत्म हो गया पहले ही से, तो द्विघात कैसे होगा, बाकी सब में बच जाएगा, तो द्विघात समीकरण हो गया, सीधी सी बात है। तो जान गए तो ये बता दो। अब बताओ ये द्विघात समीकरण कौन है। अब देखो इसमें कैसा सिंपल बताती है, ये बटा में है, इसका व्यापक रूप में बटा होता है, नहीं होता, काट दो।
ये रूट रूट होता है नहीं होता, काट दो। देखो कितना सिंपल बता रहे हैं आपको, बस अगर लॉजिक लगाओगे ना सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा ही है ना। इसमें कह रहा क्यूब, बताओ उसमें क्यूब होता है नहीं होता, भैया स्क्वायर वाला होता है यार, वो तो बहुपद में होता है ना, क्यूब भी मान लेंगे हम। लेकिन इसमें द्विघात कह रहा है जो दो हो, है ना, लेकिन इसमें देखो इसमें दो है, ये सही है। अब इसमें कहोगे सर इधर भी 3x स्क्वायर है लेकिन इधर भी स्क्वायर, अरे भाई तो यहाँ पे 3 है केवल, और 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, और x क्या करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कहाँ कटेगा 3x स्क्वायर, नहीं ना कटेगा, क्योंकि बराबर के इस साइड उस साइड दोनों बराबर होगा तभी तो आकर कटेगा ना, या तो पक्षांतरित करेंगे तो घट के खत्म हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। यस, तो इसी प्रकार से एक और बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन 100% पूछेगा, और जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब किया हुआ क्वेश्चन है। और मैं 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया आपकी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और कल आपका कौन सा कंप्लीट होगा, 5वां और 6ठा चैप्टर। कौन सा चैप्टर कल कंप्लीट होगा, 5वां और 6ठा, समानांतर श्रेणी, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। समानांतर यानी एपी और त्रिभुज, एपी प्लस त्रिभुज कल समाप्त कर देंगे हम, एपी प्लस त्रिभुज दोनों समाप्त हो जाएगी कल। तो कल आप लोग को हर हाल में जुड़ना है क्लास में, है ना। यस, या इसके पहले वाली क्लास नहीं देखे हो तो उससे भी देखना है बहुत ही सुंदर ढंग से, ठीक है। अब देखो ये कौन सा नहीं होगा या कौन सा होगा, हाँ कौन सा नहीं है, इसमें भी देखो ये वाला नहीं होगा, क्यों, देखो यहाँ पे 2x है, फिर स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, सही बात है। यस, अगला निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, फिर से तो देखो ये बाटा वाला दिया गया है, ये तो नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला देखो कह रहे द्विघात समीकरण कौन अब है, तो ये तो होगा नहीं, बटा में है। इधर में x में x से करेंगे x स्क्वायर, इधर भी x इधर भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। और इसमें x स्क्वायर वाला पौधा नहीं है, ये भी नहीं होगा। लेकिन सिंपल सी आपका ऑप्शन में क्या होगा सर, बी नंबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ax स्क्वायर वाला पद है। अब क्या होगा सर, ये तो व्यापक रूप दिया गया लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, तो प्लस और माइनस से मतलब तुम्हारी यहाँ पे नहीं है, सही है। यस, आगे अब चलो 6ठा नंबर, अब तो आंसर कर दो, अब तो विदाउट ऑप्शन वाला आ गया, ठीक है। निम्नलिखित में इसका घात कितना होगा, भाई पावर उसी का होता है जो कि सबसे ज्यादा जिसका अंक होता है। इसमें एक्स स्क्वायर है, कितना होगा सर 2 होगा, सही बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका आंसर करो, यदि x माइनस वाई बराबर 6 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 है तो एक्स वाई का मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन आया था तो बच्चे कंफ्यूज होकर छोड़ के चले गए थे। 2022 में जब क्वेश्चन आया तो बच्चे कहे भाई ये मेरे से नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि बच्चे तो ये पढ़े हैं कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस का वाई, ये पढ़े हो, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया गया है, माइनस नहीं है। तो फॉर्मूला कौन सा है, और ये बहुत कम बच्चे जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता रहा हूं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला 2 होता है। एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस होता है 2xy, या फिर एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, ऐसा फॉर्मूला होता है। 2 फॉर्मूला। अब इन दोनों में से कौन सा लागू हो सकता है, इसमें इस वाले कंडीशन में कौन सा लागू हो सकता है, तो आप कहोगे कि सर पहला वाला लागू होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो x माइनस वाई का वैल्यू दिया है, तो यानी कि x माइनस वाई वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो जब ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर हम लोग का पहले से कितना दिया है सर 30 दिया है, इसके बदले कौन सा ये क्या नाम है फॉर्मूला होता है, तो कहोगे सर होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है प्लस 2xy बराबर 30। तो x माइनस वाई बराबर कितना है आंसर सर 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 xy, तो xy रहने दो बराबर 30। 6 में स्क्वायर करोगे तो कितना होगा सर 36 प्लस 2xy बराबर कितना सर 30। 2xy बराबर कितना हो जाएगा सर 30 माइनस का 36, क्यों, क्योंकि 36 इधर पक्षांतर करेंगे माइनस में चला जाएगा, ये जगह 2xy बराबर कितना माइनस का 6 कटाएंगे तो माइनस का 3, यानी xy बराबर कितना हो गया, x और y बराबर कितना हो गया सर माइनस का 3 आ गया। लो, तो ये आंसर होगा कितना माइनस का 3। अब किसका आया है एक्स वाई बराबर माइनस का 3, बताओ भाई मेरे, अरे बता तो दो बाबू, आ गई बात, हर आंसर है तो ना, जल्दी से अगला बताओ। अगला क्वेश्चन ये 100% मैं आउट कर रहा हूं भाई, क्वेश्चन ये तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, अंक चेंज करके अभी लिख लो इसे, है ना,
प्रथम पाली में भी पूछेगा, द्वितीय पाली में भी पूछेगा। कह रहा है कितना के मूलों का योगफल क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर हम बताओ नहीं तारा कि माइनस बी बट्टा का ए होला, तो माइनस और बी के वैल्यू क्या हुआ माइनस के ए प्लस के 2, तो हो जाए माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस 2 बट्टा 1, यानी कितना है सर माइनस का 2। कितना आंसर लिख दें सर, माइनस का 2 लिख दीजिए। चलो सही है, सबका आया है ये, यस आया होगा तो अच्छी बात है। अगला बाबू 9 नंबर क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन जब 2015 में ही पूछ दिया था बच्चे कंफ्यूज होकर छोड़ के चले गए। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन हम बनाई, हम ना बनाए, हम कहेंगे कि तब तक बड़ा एकदम पढ़ता है काय खाती है, जब भी क्वेश्चन ना बने कितना आसान में। ध्यान से देखो क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर 0 है, तो मूल बताओ बा। मूल का मतलब होला एक्स के वैल्यू बताओ बा। एक्स कहाँ है यहाँ, तो सबसे पहले ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और ये माइनस से पक्षांतरित कर दो हो जाएगा सर क्यू स्क्वायर, प्लस में क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, यस। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर क्यू स्क्वायर बटा ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर गुणा में भाग में चला जाएगा, तो लिख दो ए स्क्वायर पी स्क्वायर। कोई समस्या है नहीं है। जब ये स्क्वायर है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, इधर रूट चला जाएगा, रूट लगा दो। जब भी रूट जाता है प्लस माइनस दोनों में हो जाता है, तो लिख दो ये हो जाएगा क्या चीज क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब रूट से बाहर करो, जब क्यू 2 बार है यानी क्यू स्क्वायर है तो क्या बचेगा सर, प्लस माइनस में केवल क्यू बटा ए 2 बार है तो ए, और पी भी 2 बार है तो हो जाएगा ए और हो जाएगा पी, यानी आंसर हो जाएगा ये। किसका किसका आया है, प्लस माइनस क्यू बटा ए प्लस पी। जहां ऑप्शन हुई तू देख के मार दी हो। कोनो समस्या बा एक बार हमरा के बतावा फटाफट से, यदि कोनो समस्या बा तो हमरा के बतावा कि सर समस्या बा, जल्दी से। जल्दी बताओ बाबू फटाफट से, कोनो समस्या बा तन्ना। अगला क्वेश्चन बाबू कहता कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल यदि अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। बहुत सुंदर से भाई क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा सर, माइनस का बी बट्टा ए, माइनस तो माइनस, बीटा का वैल्यू क्या बी का वैल्यू क्या है माइनस का 2 बट्टा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, हो जाएगा 2 बट्टा 1 बराबर कितना सर 2 हो जाएगा। लो सही है, यस। अब बताओ ये मैंने आप इसमें ऑप्शन दिया है, जल्दी बताओ। कह रहा है कि द्विघात समीकरण की एक मूल अगर 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। यदि ये को मूल दिया है यानी कि अल्फा का मान मान लो कि 1/3 दिया है, तो बीटा का मान पूछ रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो माइनस का बी बट्टा ए होता है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है सर 1/3 है, प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टा ए हो जाएगा। सॉरी बी बट्टा ए का जगह मान रख लो यार, माइनस बी का वैल्यू कितना माइनस का 10, तो माइनस का 10 बट्टा ए का जगह कितना है सर 3 है, तो 1/3 प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा सर 10/3, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा सर 10/3 माइनस 1/3, करेंगे क्या होगा सर 3, 10 में से 1 घट जाएगा हो जाएगा 9, ऐसे कर दो 3 10 माइनस 1, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा सर 9/3, यानी कि आंसर हो जाएगा 3। कहाँ है 3, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक बात है, यस। अगला बताओ 12 नंबर कह रहे हैं कि यदि सब द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। भाई ये तो फॉर्मूला ही पूछ रहा है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, माइनस बी बटा ए ही होता है। कौन सा होता है सर, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक बात है, यस। अगला क्वेश्चन बताओगे, यस सर अगला भी बताएंगे। चलो ये कह रहा है ये क्वेश्चन है, मैं आउट कर रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में छप जाएगा। लो जल्दी से देखो, ये गुणनफल कह रहा है मेरे बाबू, गुणनफल बराबर होता है सी बट्टे का ए, और सी का मान क्या है 1/4, यानी 1/4 हो जाएगा। जहां भी क्वेश्चन आएगा टिक कर देना ऑप्शन में। 14 नंबर द्विघात समीकरण इतना योगफल तथा गुणनफल का अनुपात क्या होगा। अब देखो जब भी अनुपात पूछेगा मेरे भाई क्या करोगे सर, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, तो अल्फा प्लस जब बीटा निकालोगे तो माइनस का बी बट्टा ए होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सर -12/7, लेकिन पहले से भी इसमें माइनस होता है तो क्या हो जाएगा +12/7। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सर सी बट्टा का ए हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना है सर 18/7
7 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा बता दो, यानी कि इसका अनुपात बता दो। तो क्या करेंगे सर, 12/7 अब बट्टे 18/7 करेंगे। तो 12/7 गुणे 7/18, जब कटाएंगे 7 से 7 कट जाएगा, 12 बट्टे हो जाएगा मेरे बच्चे 18। तो इसको कटाएंगे तो 12/18 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पे करेंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, फिर करेंगे 2 तिया 6 और 3 त्रिका 9, यानी कि 2:3। कितना होगा सर, 2:3 आंसर होगा। सही बात है, यस। सबका जवाब यार मेरे से तेजी से आता है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं ही धीरे बनाता हूं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल बराबर हो तो सी का वैल्यू क्या होगा। देखो मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था, कब क्वेश्चन पूछा था इसमें इंडिकेट नहीं है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा था बच्चे इसको छोड़ के जाने वाले थे। कह रहा है कि जब इसका मूल बराबर हो, तब मूल बराबर हो तो सी का वैल्यू क्या होगा। तो भाई साहब मूल बराबर कब होगा, जब डी बराबर 0 होगा। और डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, बी स्क्वायर बटा 4a। क्यों, क्योंकि c जो है ना उसके अंत में जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा और बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा सर, 4a हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बटा का 4a हो जाएगा। जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक कर लेना। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक मूल समान हो तो मान क्या होगा। भाई तो k का मान क्या होगा, तो समान हो तो यहाँ पे k लिख लो, k का मान क्या होगा, ठीक है। तो k का मान क्या होगा भाई, समान हो तो। समान का मतलब क्या होता है, अभी बताया कि d बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर यानी कि क्या सर, 6k का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का बदले कितना 9 गुणे c के बदले कितना 4, 6 के 36, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 और 36 चौका कितना होता है 36 और चौका 6 चौका 24 के 4 और 4 3 12 2 14, 144 यही होता है क्या 144। तो 36 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर 144। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 बट्टे का 36, ठीक है। इसलिए के बराबर बाबू का हो जाए, ध्यान से देखो, प्लस माइनस अंडर रूट 144 बट्टा का 36। अब बताओ के का मान क्या हो जाए, अब के का मान क्या होगा सर, 44 को बाहर करेंगे 12 बाहर 44, 36 को बाहर हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 2 आंसर आएगा। सही बात है, यस। अब इसका 2 आंसर आया, किसका किसका 2 आया है सर, के बराबर प्लस माइनस 2 होगा, ठीक है भाई, हाँ बढ़िया याद दिलाया यार, प्लस माइनस दोनों में आएगा। चलो प्लस माइनस दोनों में आएगा। चलो अगला कह रहा है कि यदि इतना बराबर हो तो सी का वैल्यू क्या होगा, फिर से, लेकिन इसमें कंडीशन चेंज कर दिया है, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर कह रहा है। तो हम जानते हैं कि d बराबर 0 हो, मूल समान होता तब भी, तो हो जाएगा सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। अब तुम कहते हो कि सर मुझसे नहीं बन पाता है, ये गलत बात है ना। देख रहे हो भाई, बिना ऑप्शन का तुम लोग बना रहे हो, मेरे से तेजी से आंसर सही ला रहे हो। आपके अंदर जज्बा है, आप बहुत कुछ कर चुके हो यार। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मैं बैठा दूं ना एग्जाम में, तुम्हें भले ही डर लग रहा है, लेकिन 350 400 नंबर तुम इजीली ला लोगे। अब बी से भी, बिहार बोर्ड के अगर पैटर्न की बात करते हैं तुम ला लोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पढ़ाई कर दिया तो तुम एकदम आज से पढ़ाई छोड़ देना। पढ़ाई करनी है भाई, पढ़ाई करना है, ठीक है। सब कुछ आसान है यार, कोई भारी नहीं है यार, है ना। सबका एक ही क्वेश्चन आएगा, सबको एक ही करेगा, है ना। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या है बी है तो बी लिख दो, सी की जगह क्या है सी है बराबर का 0। क्या पूछा सर, सी पूछा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर का 4bc। तो सी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 4b, ए स्क्वायर बटा 4b। तो आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटा का 4b होगा आंसर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है। एक बच्चा कह रहा है सर बहुत कुछ कर चुका हूं, ठीक है, यस हम भी चाहते हैं यार तुम बहुत कुछ कर सको हम भी तो ये नहीं चाहते कि तुम बहुत कम कर चुको, बहुत कम कुछ करो, ठीक है। चलो कल के लिए तैयार हो यार, और अपने बच्चे दोस्तों साथियों में भी शेयर करो, उन्हें बताओ जल्दी से, इसका भी बीत कर बता दो जल्दी से, आंसर बताओ फटाफट से। देखो बिना ऑप्शन की ट्राई करो तुम लोग, बिना ऑप्शन का बनाना सीख गए समझो कि अब सब तो ऐसे धुआं धुआं कर दोगे तुम लोग। डी बराबर हो जाएगा हम लोग का, डी बराबर निकालना है तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 15 का स्क्वायर
माइनस के 15 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे ए का बदले कितने हैं 1, सी के बदले कितने हैं सर 50। 15 15 कितना होता है सर 225 होता है, मैं राइट हूँ। 5 चौका 20, यह कितना होता है 200, कटेंगे कितना होगा सर 25, यही होगा ना, यही होगा। अरे बोल भाई यही होगा। अरे हाँ सर यही होगा, 25 लिख दो, ठीक है चलो लिख देते हैं। आया है तुम लोग का 25 आंसर यार, अरे कमेंट में एकदम आंसर गुजरा है यार, अब खुशी मिल रही है मुझे। अब मुझे पता चल रहा है मेरे बच्चों को अब जो डर है वो खत्म कर दिया हमने, है ना। अब बड़ी सुकून मिल रहा है मुझे, क्योंकि देखो इस शिक्षक का यही उम्मीद होता है किसी बच्चों से। देखो पता है हमें सुकून कब मिलता है, हमें सुकून तब मिलता है जब तुम आंसर कर देते हो, हमें सुकून तब मिलता है जब तुम कहते हो फोन करके मंटू सर आज तो हम उखाड़ के फेंक डाले, आज तो मजा आ गया सर, आज तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। तो जाके सुकून मिलता है यार कि मैंने जो मेहनत किया, मैंने जो पीपीटी बनाया, मैं जो 2 घंटे 2.5 घंटे से 1.5 घंटे से मैं पढ़ाता हूँ, मैं डेली बोलता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, जो भी है वो मेरे बच्चे को समझ में आता है, वो हमारे बच्चे कर लेते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक शिक्षक को भी यही चाहिए कि भाई उसे वो करे, उसे बेहतर लगे, है ना। चलो यही चाहिए हमें। अगला कह रहा है कि यदि इतना हो तो पी का मान क्या होगा। मेरे बच्चे जल्दी बता दो पी का मान क्या होगा। अब मैं जो पढ़ा दिया ना इसमें ऐसा कोई नहीं है कि भाई तुम छोड़ के चले आओगे। अब देखो 1 से लेकर के 4 चैप्टर आज खत्म हो गया, तुम आज ठान लो कि भाई मंटू सर कल 5वां और 6ठा चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके पहले पहले 1 से लेकर 4 तक जितना भी क्वेश्चन होगा ना उसे उखाड़ फेंकेंगे, हम पूरे क्वेश्चन खंगाल डालेंगे। भाई हमें दिक्कत रहनी नहीं चाहिए, एक भी नहीं रहनी चाहिए दिक्कत। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में मैं बना डालूंगा भाई, और जो नहीं बन रहा है ना उसे एक कॉलम कॉपी में रख दो कि भाई तुम अलग रहो, तुम्हें मैं देखूंगा, तुम्हें मैं टाइम निकाल रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें मैं देखूंगा, मैं तुम्हें करूंगा। ऐसा होना चाहिए तुम्हारे अंदर जज्बा, ठीक है। यस चलो पी का मान बताओ। यहां से पी का मान कैसे निकलेगा भाई। पी का मान कह रहे कि मूल बराबर है, जैसे ही मूल बराबर कहा, मूल बराबर जैसे ही कहा तो यानी कि क्या है टी बराबर 0 से निकाल लोगे। यस तो हो जाएगा सब बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का 0, बी स्क्वायर यानी कि माइनस का पी का स्क्वायर माइनस 4, ए का जगह कितना हो जाएगा सर 1 और सी का जगह कितना हो जाएगा सर 4 बराबर का 0। ये हो जाएगा सर पी स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 चौका 16 बराबर का 0। पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, पी बराबर कितना हो जाएगा सर प्लस माइनस का अंडर रूट 16 और 16 को बाहर करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा 4। आंसर कितना लिखोगे सर प्लस माइनस का 4। और कमेंट में देखो भाई गूंज रहा है, क्या बात है सर, सबका जवाब जो है ना एकदम आ रहा है ताबड़तोड़ ताबड़तोड़। सर आप खान सर के बारे में बोलिए। भाई मेरे खान सर के बारे में, वो ऐसे व्यक्ति हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, उनके बारे में जितना बोला जाए वो तो सबसे पहले कम है। जो उन्होंने बीपीएससी के लिए उन्होंने जो कार्य कर रहे हैं, उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, उन्हें थाने लेकर के गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही है भाई उसको क्या ही क्या कह सकते हैं हम और आप, लेकिन उसे सोचना चाहिए, है ना। बहुत सारी सवालें उठती है, देखो जब कोई अच्छा कार्य किया जाता है ना तो उसमें दिक्कत आती है। आज दिक्कत आ रहा है, आज खान सर हो या कोई भी बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, उनके साथ यदि कुछ हो रहा है, आज परेशानियां हैं, हमारे साथ परेशानियां हो, किसी के साथ परेशानियां, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। होता है भाई, उसके लिए ज़्यादा हमें परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। हमें गवर्नमेंट पे विश्वास है, हमें नीतीश कुमार पे विश्वास है क्योंकि वो सीएम है, उनके हाथों में बिहार की पूरी बागडोर है, वो अच्छा ही करेंगे, जो भी होगा सो अच्छा होगा और हो भी चुका है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना सामने निकल के आ रही है और अच्छा होगा, है ना। उसके लिए कोई ये नहीं है कि भाई ये ऐसा वैसा कुछ चीज़, सब कुछ सही होगा, ठीक है। हाँ चलो हम लोग का बोर्ड एग्जाम में हम लोग उस पर फोकस करते हैं और अच्छे तरीक़ों से करके रिजल्ट हम लोग को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो हम अच्छे रिजल्ट जब लेके आएंगे ना तो सब कुछ हमारा रास्ता खुलता चला जाएगा, है ना। अच्छी अच्छी डिग्रियाँ जब हमारे पास होंगी ना तो हम भी अच्छा कर पाएंगे। खान सर बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं, आज मेहनत करोगे खान सर आपके लिए, आप जाओगे अब भी बीपीएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम दोगे, आप भी अच्छा करोगे, आपके लिए कर रहे हैं, हम सभी आपके लिए करें, कोई भी शिक्षक आपके लिए करेगा कोई भी कार्य, लेकिन उसके लिए आप अपनी तैयारी को कभी कम मत समझो, है ना। और अपने आप को कभी भी कम मत समझो किसी से। मेरी एक बहुत अच्छी लाइन है कि अपने आप को किसी से कम मत समझना मेरे दोस्त,
क्योंकि जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता है। वो तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हारे अंदर पावर है, तुम्हारे अंदर क्षमता है, लेकिन तुम अपने आप को देख नहीं पाते हो, जांच नहीं पाते हो। यार इतनी बड़ी दुनिया में भगवान ने आपको इंसान बना करके भेजा है, तो कुछ तो सोचा होगा आपके बारे में कि मैं क्यों भेज रहा हूं इसे। आपके बारे में कुछ ना तो सोचा होगा। और बहुत लोग भगवान को ही दोष देने लगते हैं यार। देखो सबसे पहले तो अपनी दोष यदि जब तक किसी और पे थोपोगे तब तक इंसान कभी भी सफल नहीं होगा। मेरा मानना यह है, यदि मैं असफल हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं उसकी वजह से असफल हो गया, तो मैं जीवन में कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल एक दिया था। एक बार एक बच्चे ने ऐसे ही पूछा था, तो मैंने कहा था कि देखो तुम बाइक चलाते हो क्या, नहीं चलाते हो तब चलाओगे, या फिर साइकिल तो सब कोई चलाता होगा। अब साइकिल चलाते हो और कोई आकर के टक्कर ही मार दिया, आप गिर गए, आपको चोट लग गई, तो जब आप ये कहोगे ना कि मैं उसके चलते गिरा था, नहीं तो मैं तो गिरता ही नहीं। जब तक अपनी गलतियों को किसी दूसरे के पे थोप दोगे ना, फिर आगे से आप नहीं सुधरोगे। यदि वो ठोकर लगा तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती होगी। यदि आपके रास्ते में आकर के वो नहीं मारा होगा आपको, यदि उसके अंदर गलती थी, तो आप तो साइड हो गए होते, तो नहीं लगता। हो सकता है कि वो आपके गलत रास्ते में आ गया। मान लो कि इधर रास्ते चल रहे हो, तुम्हारा रास्ता ये है, तुम जा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका रास्ता इधर से जाना चाहिए और तुम इधर से जा रहे हो, उसने तुम्हारे रास्ता में आ गया। यदि तुम सतर्क रहते तो वो गलती से आए तो तुम भी हट जाते, या तुम साइड हो जाए रुक लेते तो चला जाता। तो इसका मतलब क्या है, इसका समझाने का मतलब बस इतना ही है भाई, हम अपनी गलतियों को किसी और पे ना थोपें, या कोई भी गलतियों को किसी और पे ना थोपें। हमारी गलती है, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाता हूं, मेरी गलती है। ऐसा नहीं कि टीचर जो मुझे नहीं पढ़ा पाए उसलिए मैं फेल हो गया हूं, या इसलिए ये टीचर जो है ना वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये टीचर जो है मेरे से फी ले लिया, उन्होंने कहा मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करूंगा, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। भाई नहीं किया तो तुम्हें पहले सतर्क हो जाओ ना कि ये नहीं करता तो मैं कहीं और चला जाऊं। अब तुम पूरे अंतिम दिन तक देखोगे उसे, तब कहोगे मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई। भाई तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई ऐसा यहां नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो जबरदस्ती क्यों पढ़ रहे हो भाई वहां पे, है ना। जबरदस्ती करने से क्या फायदा। और यही तो सफल का राज है। असफल तो इसीलिए हो जाते हो, इसीलिए असफल हो जाते हो। बात सीधी सी है भाई, हम अपने गलती को किसी और पे ना थोपें। जब तक अपनी गलतियों को किसी और पे थोपोगे तब तक सफल नहीं होगे। ये मेरा बात याद रखना, कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। कड़वी है लेकिन सच्ची बात है। कोई भी हो रहा है गलती, उसे मान लो कि मैंने किया, स्वीकार करो कि मैंने किया, हाँ मेरे से हो गई है, लेकिन ऐसी वैसी गलती हम नहीं करें कि सारी गलती को अपने माथे ले लो। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ आपसे हो जा रहा है और आप उपस्थित थे, तो उसे अगर मानने वाला है तो मानो, लेकिन जब तुमने नहीं किए हो, मान लो कि कोई तुम्हें फंसा रहा है और तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम क्यों मानोगे भाई। फिर नहीं मान सकते हो ना, नहीं मानना है। मैं भी कहता हूं नहीं मानना भाई, कुछ भी हो जाए उसके लिए। जहां आत्मसम्मान की बात आ जाती है, जब भी तुमने कुछ किया ही नहीं है और तुम पे कोई उंगली उठा दे, तुम पे कोई कह दे, तो क्यों मानोगे। उस समय नहीं मानोगे, उस समय मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम उस समय भी मानो, नहीं भाई नहीं मानना भाई, 1% भी नहीं मानना। उसके बाद क्यों मानोगे भाई। लेकिन जहां पे तुम हो, लग रहा है कि भाई मैं भी ये नहीं किया होता तो नहीं होता, तो वहां पे मान लो हाँ चलो मेरी गलती है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। जैसे मान लो अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है, कौन क्या पढ़ा रहा है, कब कहाँ क्लास चलती है, क्या चलती है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मंटू सर क्या पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, मुझे अच्छा लगता नहीं लगता, नहीं लगता चले जाओ यार। मेरे चक्कर में तुम अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करोगे यार। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं वो नहीं अच्छा पढ़ा, मंटू सर अच्छा पढ़ा रहा है, मुझे मंटू सर की बातें अच्छी लगती है, मंटू सर जो पढ़ाते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, तो भाई आ जाओ, स्वागत है तुम्हारी। क्योंकि मैं तो बस यही चाहूंगा यार, तुम कहीं भी रहो बस पढ़ो, एक बार कहो कि मैं बिहार का हूं, मैं बिहारी हूं और मैंने कमाल किया। मैं चाहता हूं बिहार के जो 16 से 17 लाख विद्यार्थी जा रहे हैं एग्जाम देने इस वर्ष, उन 16 से 17 लाख विद्यार्थियों में हर एक विद्यार्थी के अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि वो कह सके कि हम बिहारी हैं, हम कर दिए हैं, हमने करके आया है।
बोर्ड वाले का जब रिजल्ट आप पब्लिश हो, तो जब रिजल्ट पब्लिश हो तो टॉपरों की कतार रख जाए। जब वेरिफिकेशन हो तो 2 दिन में जो समाप्त होती है ना, वो 10 दिन चले। ऐसा करके दिखाओ तुम लोग, तब तो हम मानेंगे यार कि तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, जुनून है, तुम कर सकते हो। अब अपनी गलती तुम और किसी और पे थोपोगे, मुझे नहीं पता है, मैंने सर से मेरे टीचर नहीं पढ़ाए थे मेरे को, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ठंडी का मौसम है। अरे भाई ये तो बहाने हैं। अरे नहीं पता है तुम्हें, आज किसी और के ऊपर गलती थोप करके उसका क्या करोगे तुम? पैर पे तो अपना कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हारा 10th का एग्जाम नहीं होगा, एक बार तुम देने जा रहे हो, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। और एक बार वो अपमानित ही हो जाएगा, तुम इसे दोष भी दे दोगे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो है ही वैसा ही। लेकिन तुम्हारी सोचो ना कि फिर तो तुम्हारी पूरी लाइफ खत्म हो गई ना। सोचो, तुम ही सोचो, यदि तुम्हारा नंबर जो है ना, जब रिजल्ट आता, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे कॉल करके रखते हैं रोने, सर मैं अब क्या करूं, मैं फेल हो गया, मेरे एक नंबर और आ गया होता तो मैं 300 नंबर कर लिए थे। सोचो कि तुम्हारे ही क्लास के, तुम्हारे ही गांव के, तुम्हारे ही पड़ोसी की कोई जो है ना लड़का है, और उसका नंबर तुमसे आ गया ज्यादा, मान लो उसका हो गया 450, तुम्हारा हो गया 299, या तुम्हारा 300 आ गया करीब, है ना। और इस समय 300 का कोई ज्यादा मतलब नहीं बन रहा है। जिस तरीके से पैटर्न है, हम लोग के समय में मतलब था 300 का भी कि भाई 4 डिवीजन आना है। और तुम्हारे पिताजी गुजर रहे हैं, और इसके पिताजी पूछे भाई तुम्हारे लड़का का क्या हुआ, बताओ कि वो दिन कैसा होगा यार, वो समय कैसा होगा। अरे उस समय के लिए भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, उस समय के लिए भी मोटिवेशन के ढूंढ रहे हो कि मंटू सर कुछ कहेंगे तो पढ़ेंगे। भाई अरे मैं कहूंगा तो क्यों पढ़ोगे यार, मैं क्या ही हूं। तुम कब समझोगे भाई यार, जहां तुम्हें लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वहां पे नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो अभी, जहां हो रहा है वहां जाओ। क्योंकि बहुत दौड़ो, अब धूपो, तपो, अपने आप को तपाओ। भगवान ने आपको भेजा है, कुछ सोच समझ के भेजा है यार, धरती पे आपको इंसान बनाया है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि इतनी बड़ी सफलता का राज क्या है मंटू सर, आपने तो इतनी छोटी सी उम्र में आपने ये कर दिया। आपसे पूरे बिहार के बच्चे प्यार करते हैं, आपका चैनल पे जो है ना पूरे 12 लाख का परिवार हो चुका, विद्याकुल परिवार आपका है ना। भाई सफलता का राज क्या है यार, मेहनत है, जज्बा है, भगवान ने हमें भेजा है कुछ करने के लिए, मैं कर रहा हूं। मेरे से जहां तक हो पाता है मैं कोशिश करता हूं यार, मैं थक के क्यों बैठ जाऊं, मैं हार के क्यों बैठ जाऊं। एक बार की बात है, ऐसे ही एक जगह आग लगी हुई थी, और एक चिड़िया जो है ना वो अपनी चोंच से पानी को डाल रही थी उस आग पे। एक व्यक्ति ने पूछा, हंस के पूछा, एक ने पूछा अरे यार तुम्हारे एक चोंच से पानी डालने से क्या बुझ जाएगी। उसने बहुत खूबसूरत से जवाब दिया, हो सकता है कि मेरे इतने पानी डालने से नहीं बुझे, लेकिन इतिहास लिखते समय ये नाम जरूर आएगा कि मैंने ये कर रही थी। यार नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में टॉपर नहीं बनेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम बैठे रह जाएंगे। काहे बैठे रह जाएंगे, कहीं हो सकता है हम बन जाए। यार उठ जाओ यार, इतनी कहने पर भी यदि तुम ना उठे तो फिर तो ये तो मूर्ख वाली बात है। सही बात है कि नहीं बात है, मूर्ख वाली बात है ना। यस, चलो तो मूर्ख वाली बात नहीं करनी है हम लोग को, अच्छी वाली बातें करनी है, सही बात है। चलो हम लोग पढ़ते हैं आगे, डन, कंटिन्यू करते हैं। हाँ कहाँ थे भाई, पी का मान निकाल दिए थे ना, पी का मान, इसका पी का मान निकाला था ना यार, इसका मैं तो भूल ही गया। यदि द्विघात में इतना हो तो मूल बराबर, तो पी का मान निकाले थे हम, इसका कितना आया था, दिमाग से निकल गया तो निकाल लेते हैं फिर से यार। d बराबर 0 करो, इसका होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। नहीं निकाले थे, पी का मान अब निकालेंगे, बराबर 0 कर लो, मूल बराबर, ठीक है। चलो तो b का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुण a के बदले कितना है पे, और c के बदले कितना है 3 बराबर का 0। 4 चौका 16 माइनस 4 3 12 p बराबर का 0। 16 बराबर कितना हो जाएगा 12 p, इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा 16 बट्टे का 12। 4 चौका 16, 3 चौका 12, 4 बट्टे 3, यही होगा।
यही होगा, एक बार मुझे बताना, यही आएगा ना? हाँ, प्लस प्लस माइनस 4/3 कैसे आएगा बे? प्लस माइनस का 4/3 कैसे आएगा? इसमें रूट कहाँ कहीं लगाया है हमने भाई? 4/3 ही केवल आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा मेरे भाई, प्लस माइनस नहीं आएगा, केवल 4/3 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो तब आता है ना जब रूट होता है, रूट तो है नहीं इसलिए। अगला देखो, कह रहा है यदि समीकरण द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो क्या? हो तो क्या भाई? इसमें हो तो कुछ पूछना चाहिए ना यार, हो तो क्या होगा? यार क्वेश्चन अधूरा लग रहा है मेरे को। हाँ, हो तो क्या चीज? हो तो बी का मान या सी का मान ऐसा होना चाहिए ना कि भाई बी का मान निकालो चाहे सी का मान निकालो, है ना? हो तो ऐसा हो सकता है भाई साहब, डी का वैल्यू पूछ सकता है, हो तो डी का मान हम ऐसे लिख लेते हैं, डी का मान बता दो। तो डी बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी के जगह कितना है इसमें, ए स्क्वायर तो कर दो, 4b और c हो जाएगा, क्योंकि b की जगह यहाँ पे a की जगह यहाँ पे b है, बस ये लिख दो। यानी कि हो जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस का 4bc, यही होगा आंसर। अब ओएमआर शीट में होगा, कर लेना। के किस मान के लिए इतना के मूल वास्तविक तथा असमान है? जल्दी बताओ, वास्तविक तथा असमान है, बता दो के का मान। अब तो बता सकते हो ना यहाँ पे जल्दी से करके, यहां बताओ फटाफट से क्या होगा। ठीक है, सर जिस दिन का जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उस दिन आप क्लास लीजिएगा भाई, उस दिन चलेंगे यार। सुबह 4 बजे चलती है, सुबह 4 बजे से, लेकिन तुम कहोगे तो सुबह 3 बजे ही स्टार्ट कर देंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर वो जज्बा जुनून होना चाहिए, मैं रात भर जगूंगा तुम्हारे लिए। जब एग्जाम तुम लोग की आती है ना तो सोता मैं नहीं हूं। पिछले वर्ष 4 दिन नहीं सोए थे लगातार, तबीयत खराब हो गई, पूरी तरीके से आवाज निकल रही थी एकदम। लेकिन हर हाल में ये था कि अपने बच्चों को पहुंचाना है, टॉपर उन्हें बनाना है। ठीक है, तो मेरे बच्चे आज का इतना ही। मुझे आशा लग रहा है कि बहुत अच्छा आनंद लगा हो, आनंद आया होगा आज की क्लास में, बहुत मजा आया होगा। पढ़ते पढ़ते हम लोग सीखते सीखते बहुत कुछ सीखे आज। ठीक है, तो एक बार मुझे बताओ कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया? एक बार मुझे बताओ, मजा आया या नहीं आया? जल्दी बताओ फटाफट से, यस हाँ या ना, जल्दी बताओ मेरे को फटाफट से। सर हाँ या ना, जल्दी बताओ फटाफट से, यस। ठीक है, तो कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यस सर, कल पढ़ने वाले हैं हम लोग 5वां और 6ठा चैप्टर, एपी और प्लस में पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। यानी कि अगले क्लास के लिए तुम प्रिपेयर हो जाओ और एपी और त्रिभुज की क्लास के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, एपी और त्रिभुज की क्लास के लिए तैयार हो जाओ, हम कल आएंगे और इसे खत्म कर देंगे। उसके बाद से आपकी क्लास चलेगी 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति और आपका त्रिकोणमिति 8वां, यानी कि 7 और 8 खत्म हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही लगातार हम 6 से 7 दिनों के अंदर आपकी क्लास को खत्म करने वाले हैं। ओके, टेक केयर, बाय, लव यू। इसका पीडीएफ हम आपको देते हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे सर्च कर लो मंटू सर। और हाँ, टेलीग्राम के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, इस वीडियो का लिंक दे देंगे, डाउनलोड कर लेना। और इसके पहले वाली क्लास जो है ना, उसका क्लास का पीडीएफ नहीं मिला होगा तुम्हें, तो उस वीडियो को ओपन करना, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है वो लिंक, या व्हाट्सएप पे सारे बच्चे जुड़ जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ स्टेटस वाले पे और लिख लो मंटू सर। ठीक है, मंटू सर लिखोगे ना स्टेटस वाले पे तो वहां पे मेरा चैनल आ जाएगा, उसे कर लेना, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, मैं डलवा देता हूँ लिंक भी। ठीक है, तुम कर लेना। ओके, टेक केयर, बाय, लव यू। बढ़िया से पढ़ते रहो अच्छे से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।